हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, कैसे हो? कैसे हो? बढ़िया एकदम। कैसे हो भाई? बढ़िया एकदम। शुरुआत करते हैं हमारे मैथमेटिकल टूर के लेक्चर नंबर 3 से। लेक्चर नंबर 2 तक मैंने करा दिया था, अब लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं भाई। लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। चलो। ओके। तो मज़ा बहुत आएगा भाई लेक्चर में, क्योंकि ऑलमोस्ट चीज़ें आप जानते हो, कुछ नया भी सीखने को मिलेगा, कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो आपने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। ओके। स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 3 है ना भाई? ओके, लेक्चर नंबर हमारा 3 है। स्टार्ट मैथमेटिकल टूल का है, तो स्टार्ट करेंगे हम इसमें ट्रिगोनोमेट्री को स्टार्ट करेंगे भाई। हेडिंग डालो सारे लोग, ट्रिगोनोमेट्री यानी कि मैथमेटिकल टूल का ही ट्रिगोनोमेट्री को स्टार्ट करेंगे। ओके। कुछ नया चैप्टर नहीं, पहले जो आपने थोड़ा 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 पढ़ा था ना, उसी को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। एक जो सिंपल चीज़ मैं यहाँ पर कह दूंगा, समझ लेते हैं ये हमारी वाई एक्सिस है, समझ लेते हैं ये हमारी एक्स एक्सिस है। अगर मैं यहाँ पर कोई सी भी लाइन लूँ, तो एंगल अगर हम ऐसे मेजर कर रहे हैं, देखना भाई ये कौन सा वाइज है भाई, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से अगर हम एंगल टीटा को मेजर कर रहे हैं, टीटा को हम कहेंगे पॉजिटिव, कहेंगे क्या कहेंगे साहब, पॉजिटिव कहेंगे। ओके। अगर हम लोग सपोज ये मान लेते हैं कि वाई एक्सिस है, सपोज ये हमारी एक्स एक्सिस है, हम यहाँ पर एक लाइन है, एंगल को सपोज ऐसा मेजर कर रहे हैं, ये क्लॉकवाइज है भाई, क्लॉकवाइज है, और टीटा को हम कहेंगे इसमें नेगेटिव कहेंगे। क्या कहेंगे साहब? नेगेटिव कहेंगे। क्यों कहेंगे? देखना भाई, ध्यान से देख, फिर से बताता हूँ। अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एंगल को मेजर करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव वाला एंगल। अगर हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम मेजर करेंगे, तो एंगल हो जाएगा हमारा नेगेटिव, एंगल हो जाएगा हमारा नेगेटिव। क्लॉकवाइज करेंगे तो नेगेटिव कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो पॉजिटिव कहेंगे। ओके। इतनी चीज तेरे को समझ में आ गई होगी। अब दूसरी चीज देखना भाई, जो आपने ये टीटा एंगल जो पढ़ रखा है ना, एंगल जो पढ़ रखा है ना, आपने व्हाइट कलर ले लेते हैं, एंगल जो आपने पढ़ रखा है ना, 1 मिनट यार, 1 मिनट देना बस मुझे। हाँ चलो। एंगल जो आपने पढ़ रखा है ना, वो डिग्रीज में पढ़ रखा है, डिग्रीज में पढ़ रखा है। सबसे पहले एंगल को डिफाइन कर लेते हैं, एंगल एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले देखना एंगल होता क्या है, समझ लेते हैं। ये हमारी एक लाइन है, ये हमारी एक लाइन है, समझ लेते हैं ये दोनों एक ऐसे सेक्टर बना रहे हैं, ऐसे एक सेक्टर बना रहे हैं। ये वाला जो गैप है ना भाई, कितना गैप है, इसको कहते हैं हम एंगल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। एंगल को डिफाइन कैसे किया गया है, ये वाला पार्ट देखना भाई, ये जो पार्ट रहा है ना यहाँ पर देख, ये जो पार्ट है ना, इसको कहते हैं आर्क लेंथ। इसको क्या कहते हैं? आर्क लेंथ कहते हैं, आर्क लेंथ। ओके। जो मैं सिंपल इसे स्मॉल एल से दिखाऊंगा। और इसको क्या कहते हैं ना भाई, रेडियस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। अगर तुझे ऐसे फील नहीं आ रहा है, तो एक काम कर लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं ना। चल भाई सर्कल बना लेते हैं, इससे तेरे को फील आ जाएगा। हाँ देख भाई, समझ लेते हैं ये हमारा सेंटर ओ है, सेंटर ओ है, अरे भाई सेंटर वो है। और समझ लेते हैं यहाँ हमारी एक रेडियस आर है, और यही रेडियस को अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा, अगर मैं इस रेडियस को ऐसे घुमाऊंगा, जैसे घुमा के भी दिखा देता हूँ तेरे को, इसे घुमा के भी दिखा देता हूँ, इसे घुमा के भी दिखा देता हूँ। समझ, पहले हमारी रेडियस ये थी, अब मैंने इसे ऐसा घुमाया, ऐसा घुमाया, ऐसा घुमाया, ऐसा घुमाया, और मैंने यहाँ पर लाके रख दिया। समझ, फिर से समझ, पहले रेडियस हमारा यहाँ था, फिर हमने इसे घुमाया 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 घुमाया। हाँ, अगर हमें कितना घुमाया कोई पूछा जा रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे? कितना घुमाया पूछा जा रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे? उसको एंगल कह देंगे। उसको क्या कह देंगे? एंगल कह देंगे। अगर क्लॉकवाइज घुमाया तो नेगेटिव कहेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल कह देंगे। एंगल को डिफाइन कैसे करेंगे? इसको कहते हैं आर्क लेंथ कहते हैं भाई। इसको क्या कहते हैं? आर्क लेंथ कहते हैं, ये वाली डिस्टेंस को, यानी ए बी। ओके। ए बी डिस्टेंस को आर्क लेंथ कहते हैं, और इसको रेडियस कहते हैं। एंगल को डिफाइन कैसे किया? एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ, आर्क लेंथ अपॉन में, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। ओके। आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। बट जो आपने एंगल पढ़ रखा है ना, वो डिग्रीज में पढ़ रखा है। डिग्री जो होती है ना एंगल की, एसआई यूनिट
नहीं होती, एंगल की एसआई यूनिट नहीं होती, एंगल की एसआई यूनिट नहीं होती, डिग्री एंगल की एसआई यूनिट नहीं है। तो फिर कौन सी यूनिट है एंगल की? एंगल की यूनिट होती है भाई रेडियन। रेडियन जो है एंगल की एसआई यूनिट होती है, याद रखना भाई। एंगल की एसआई यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है। अब डिफाइन कैसे करेंगे? एक रेडियन तो हमने पढ़ नहीं रखा है ना, तो कैसे डिफाइन करेंगे? देख, सिंपल सिंपल चीजें मैं तेरे को इजीली बताता जाऊंगा। पहले एंगल क्लियर हुआ, आर्क लेन अपॉन में रेडियस करेंगे, और हमारा टीटा किस में मिलेगा भाई? रेडियन में मिलेगा। टीटा किस में मिलेगा? हमारा रेडियन में। अब रेडियन एक नई चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल समझ, मैं क्या कर रहा हूँ तेरी यहाँ पर, एक इंसान है, एक इंसान है, समझ इसकी मैं हाइट मेजर कर रहा हूँ, हाइट मेजर कर रहा हूँ। तो इसकी हाइट मेजर मैं मीटर में भी कर सकता हूँ, इसकी हाइट मेजर मैं सेंटीमीटर में भी कर सकता हूँ, इसकी हाइट मेजर मैं फीट में भी कर सकता हूँ, इसकी हाइट मेजर मैं इंच में भी कर सकता हूँ। ये सारे जो है ना, ये सारे जो है ना लेंथ की यूनिट है भाई, हाइट की यूनिट है। वैसे ही एंगल की यूनिट, पहली यूनिट तो हमने डिग्री, जो कि देख रखा है डिग्री, जैसे 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये सारी चीज़ें हमने पहली क्लासेस में पढ़ रखा है। दूसरी जो यूनिट होगी हमारी रेडियन होगी। जैसे हमने लेंथ के यूनिट देखे ना, जैसे मीटर भी लेंथ की यूनिट है, सेंटीमीटर भी लेंथ की यूनिट है, फीट भी लेंथ की यूनिट है, इंच भी लेंथ की यूनिट है, किलोमीटर भी यूनिट लेंथ की यूनिट है। तो इसमें से एक को हमें एसआई यूनिट मानना पड़ेगा ना, इसको मान लेते हैं। वैसे ही हमें एंगल के दो यूनिट मिले, एक डिग्री मिला, एक रेडियन मिला। किसको एसआई माना गया? रेडियन को जो है एसआई यूनिट माना गया भाई, रेडियन को एसआई यूनिट माना गया। अब जैसे एक रेडियन क्या होता है उसको डिफाइन कर लेते हैं पहले। एक रेडियन कब कहेंगे हम? अगर हमारा टीटा, एक रेडियन कब होगा? रेडियन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, एक रेडियन कब होगा हमारा, यानी कि 1 मीटर की आर्क लेंथ होनी चाहिए, 1 मीटर की आर्क लेंथ होनी चाहिए, और 1 मीटर का रेडियस होना चाहिए, 1 मीटर का रेडियस होना चाहिए। सिंपल कहूं तो मैं, एक रेडियन हमारा कब होगा? एक रेडियन भाई, एक रेडियन कब होगा? एक रेडियन कब होगा? इसका सिंपल सा जवाब है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस होना चाहिए। अगर रेडियस हमारे आर्क लेंथ के इक्वल मिल गया तो हम क्या कह सकते हैं? एक रेडियन हमारा एंगल हो जाएगा, एक रेडियन हमारा एंगल हो जाएगा। ओके, इतनी बात तेरे को समझ आई क्या? चल यार, अब एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, सबसे पहले डिग्री से रेडियन, डिग्री से रेडियन, डिग्री से रेडियन, चलिए यार यहीं पर कन्वर्ट करना सीख लेते हैं। डिग्री से रेडियन कैसे कन्वर्ट करते हैं यहीं पर सीख लेते हैं। ओके, सबसे पहले देख, मैं सिंपल चीज तेरे को पूछूंगा, जैसे टोटल एंगल अगर डिग्री में पूछूं तो क्या कहेगा? 360 डिग्री। अगर वही चीज मैं रेडियन में पूछूं तो तू क्या कहेगा? 2 पाई कहेगा भाई, 2 पाई। यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या होती है? तू जानता है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। ये चीज तो तेरे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 भी लिख सकते हैं। ये चीज तो 2 पाई कह देगा, 2 पाई रेडियन कहेगा भाई, 2 पाई रेडियन। ओके, 2 पाई रेडियन कहेगा। कैसे आया, कैसे आया, कैसे आया? देख यार, देख यार, देख यार, जैसे टीटा को मैंने डिफाइन किया आर्क लेंथ, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस किया ना, तो मैं टोटल एंगल, यानी कि ये पूरा एंगल कितना होगा भाई? पूरा एंगल कितना होगा? यानी कि पूरी आर्क लेंथ, पूरी आर्क लेंथ कितनी होती है भाई? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस कितनी होती है भाई? 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर होती है, और रेडियस हमारा आर होता है। आर से आर कटेगा तो हमारा टीटा कितना मिल जाएगा? 2 पाई मिल जाएगा। यानी कि 360 डिग्री जो घूम कर मिलेगा, अगर हमें डिग्री में कहना है तो हम उसे 360 डिग्री कहेंगे, अगर हमें रेडियन में कहना है तो उसे क्या कहेंगे? 2 पाई रेडियन कह देंगे। बात तेरे को समझ में आई क्या? बात तेरे को समझ में आई क्या? अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा ले लेता हूँ आर, कब? ऐसे ऐसे भाई, ऐसे भाई, देख यार, यानी सेमी सर्कल का आर्क ले रहा हूँ, तो ये वाला एंगल कितना होता है भाई? ये वाला एंगल कितना होता है? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 180 डिग्री होता है। अगर हमें रेडियन में लिखना है तो कैसे लिखेगा? 180 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेगा? देख यार, सेम चीज वही से डिफाइन कर लें। आर्क लेंथ कितनी है भाई? आर्क लेंथ हमारी इस बार 2 पाई आर नहीं है, सिर्फ पाई आर है। क्यों? क्योंकि आधी लिया है ना, 2 पाई आर का पाई आर हो जाएगी, पाई आर डिवाइडेड बाई आर करेंगे तो कटेगा, तो कितना मिलेगा तेरे? पाई रेडियन मिलेगा। ये दोनों चीजें तेरे दिल में उतर जानी चाहिए भाई, ये दोनों चीजें तेरे दिल में उतर जानी चाहिए, ये दोनों चीजें तेरे दिल में उतर जानी चाहिए। यानी 360 डिग्री को हम क्या कहेंगे? 2 पाई रेडियन कहेंगे, 180 डिग्री को क्या कहेंगे? पाई रेडियन कहेंगे भाई, पाई रेडियन कहेंगे। ओके, पाई रेडियन कहेंगे। अब ये काम करते हैं, अलग अलग एंगल्स पर हम काट कर देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिग्री को रेडियन डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री से
रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। हेडिंग डाल भाई, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला देख यार, 90 डिग्री को ले लेता हूं मैं। 90 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, तो तुझे क्या करना पड़ेगा, डिग्री तो ऐसे लिख देता हूं ना, रेडियन इज इक्वल टू डिग्री इंटू पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तेरे को। पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल चीज है। डिग्री कितनी है भाई, 90 है, हमें इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना मिलेगा हमें, 2 से कटेगा ना, तो पाई बाई 2 रेडियन मिल जाएगा। यानी 90 डिग्री की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 रेडियन लिख सकते हैं। अगर मैं तेरे से 60 डिग्री काटने के लिए पूछूं, तो क्या करेगा, 60 डिग्री इंटू हमें क्या करना है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से कटेगा ना, 3 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 3। यानी कि पाई बाई 3 रेडियन तेरे को कहीं पर दिख रहा है, उसका मतलब क्या है भाई, 60 डिग्री है। अगर मैं तेरे से 90 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 30 डिग्री काट कर देख ले। 30 डिग्री क्या करेगा, डिग्री इंटू पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है, करके देख कितना आ जाएगा ये, अब पाई बाई 6 रेडियन हो जाएगा, पाई बाई 6 रेडियन हो जाएगा। अगर मैं 0 डिग्री पूछूं, 0 डिग्री पूछूं, यानी कि 0 इंटू क्या करेगा भाई, पाई बाई 180 कर देगा। ये चीज़ कितने होगी तेरी, हाँ, 0 रेडियन मिल जाएगी, 0 रेडियन मिल जाएगी, 0 रेडियन मिल जाएगी। क्या तेरे को बात समझ में आई। अगर मैं तेरे से 180 पूछूंगा तो क्या करेगा भाई, ये पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, चल अब सपोज पांचवा सवाल देख ले। 180 डिग्री को तू रेडियन में कन्वर्ट कर, क्या करेगा, डिग्री इंटू पाई बाई 180 से कर लेगा, तो कितना आ जाएगा, पाई रेडियन मिल जाएगा। सही कह रहा हूँ ना, पाई रेडियन मिल जाएगा। अगर 360 डिग्री तो काट कर देख चुका है तो फिर से काट ले, कुछ प्रॉब्लम नहीं। 360 डिग्री को काटना है तो क्या करेगा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेगा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेगा। ओके, तो कितना मिलेगा तेरा, 2 पाई आ जाएगा भाई, 2 पाई रेडियन मिल जाएगा। ओके, 2 पाई रेडियन मिल जाएगा। अगर 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 मैं, हाँ फॉर एग्जाम्पल समझ में, 1 डिग्री काटना चाहता हूँ, तो क्या करेगा, डिग्री इंटू पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये सिंपल कितना आ जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर 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 सपोज मैं 2 डिग्री तेरे से पूछ रहा हूँ, तो क्या करेगा, डिग्री इंटू पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना मिल जाएगा तेरे को, हाँ पाई बाई 90 रेडियन मिल जाएगा, पाई बाई 90 रेडियन। क्या तेरे को बात समझ में आ रही है, डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है, रेडियन इज इक्वल टू डिग्री इंटू पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। डिग्री को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, क्या मिलेगा भाई, क्या मिलेगा, जल्दी बता जल्दी बता जल्दी बता, क्या मिलेगा। डिग्री को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन मिल जाएगा। क्या तेरे को इतनी चीज समझ में आई क्या, क्या तेरे को इतनी चीज समझ में आई क्या, मजदूरी करेगा क्या, देख यार काम करना है आज जाके तेरे। 45 डिग्री कार्ड काट चुका है, फिर भी कार्ड 120 डिग्री कार्ड, फिर तो 30 डिग्री काट चुका है, 150 डिग्री कार्ड, 150 डिग्री काटने के बाद हाँ पाई डिग्री काट के दिखा भाई, पाई डिग्री। चल यार ये दिखा देता हूँ तेरे को। पाई डिग्री अगर मैं तेरे से पूछ रहा हूँ तो क्या करेगा, तू क्या करेगा, पाई इंटू पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 180 रेडियन मिल जाएगा। ओके, अगर 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 मैं फॉर एग्जाम्पल 270 डिग्री, एक काम कर लेते हैं ना, इसको छोड़ यार, इसको हटा ही देते हैं, क्योंकि उतना काम का मुझे लग भी नहीं रहा है। काम की चीज़ें होनी चाहिए भाई नोट्स में, फालतू की चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। फालतू की चीज़ें वैसे भी तो स्कूल में तो कर ही रहा होगा ना। खैर देख यार, इसकी वैल्यू कार्ड, इसकी वैल्यू कार्ड, इसकी वैल्यू कार्ड 270। क्या सिर्फ क्या करना है तेरे को, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। क्या इतनी चीज़ें तो काट सकता है क्या, क्या इतनी चीज़ें। हाँ और एक दो एंगल दे रहा हूँ मैं, 53 डिग्री को कर और 37 डिग्री को काट। ओके, कुछ भी आने दे, कुछ भी आने दे, प्रॉब्लम नहीं है, बस पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके देख, कुछ क्या आएगा वो लिख दे यार। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल 12 डिग्री मैं काट के दिखा देता हूँ। 12 इंटू क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 करना है तेरे को। ये कितने से कटेगा भाई, 6 से कटेगा। क्या 6 2 जा 6 3 जा, यानी कि कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 30 आएगा। और कटेगा देख, ये कितना आ जाएगा तेरा, पाई बाई 15 आ जाएगा। ओके, 12 डिग्री की जगह पर हम पाई बाई 15 रेडियन लिख सकते हैं। ओके 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 ओके, ये सारी चीज़ें तेरे को काटनी है भाई। ओके, क्या करना है यहाँ पर, डिग्री से हमें रेडियन में कन्वर्ट करनी है, डिग्री से हमें रेडियन में कन्वर्ट करनी है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, उल्टा सवाल लेते हैं। उल्टा सवाल यानी कि अब हमें रेडियन से
रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। उल्टा सवाल ले लेंगे तो क्या, सिर्फ इसका भी फंडा सेम है। देख, पाई की जगह खोपचे में उतार इसको, पाई की जगह 180 रख। सिंपल है, इतना ही है भाई, इतना ही है। पाई की जगह क्या करना है तेरे को, 180 डिग्री रखना है, 180 डिग्री रखना है। देख यार, फॉर एग्जाम्पल मैं पाई बाई 2 लूंगा। पाई बाई 2 रेडियन को तुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है। कैसे करेगा पाई बाई 2 को, सिंपल सी चीज है। पाई की जगह पर क्या रखेगा, 180 रखेगा। पाई की जगह पर 180 रखेगा, 2 का 2 वैसे ही कटेगा तो कितना आ जाएगा तेरा, 90 डिग्री मिल जाएगा। ओके, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने पाई बाई 3 लिया, पाई बाई 3 रेडियन को तुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है। पाई की जगह पर क्या रखेगा भाई, 180 रखेगा। पाई की जगह पर 180 डिग्री रख। ओके, 180 डिग्री रख तो कितना आ जाएगा तेरा, 60 डिग्री मिल जाएगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल सपोज मैं ऐसे ले लेता हूँ, ऐसे ले लेता हूँ, तो पाई की जगह पर क्या रखना पड़ेगा भाई, 180 रखना पड़ेगा। कितना से घटेगा भाई, 45 आएगा, 45 आएगा। ओके, 45 डिग्री आ जाएगा। अगर मैं तुझे हाँ पाई रेडियन पूछूंगा तो क्या करेगा, पाई की जगह पर क्या रखना है तेरे को, 180 डिग्री रखना है। सिंपल सी चीज है। अगर मैं तेरे से और सवाल पूछूं, और सवाल फॉर एग्जांपल ऐसे पूछ लेता हूं ना, 5 पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, 5 पाई बाई 4, यानी कि पाई की जगह पर क्या रखेगा, 180 डिग्री रखेगा, डिवाइडेड बाई 4। 4 से कटेगा क्या, 4 से कटेगा क्या, कितना कटेगा, 45 से कटेगा ना, तो मल्टीप्लाई कर कर लिख ले यार। ओके, मल्टीप्लाई कर कर लिख ले, कितना होगा, 45 इंटू 5 कर ले। अगर मैं 5 पाई बाई 6 पूछूंगा तो काट लेगा क्या, 5 पाई बाई 6, यानी कि 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 6 कितना होगा भाई, कितना होगा भाई, कटेगा, 3 से कटेगा, 150 आएगा क्या, देख 150 डिग्री आएगा, जल्दी देख। अगर मैं तेरे से 2 पाई बाई 3 रेडियन पूछूं, रेडियन से डिग्री में पूछूं, तो क्या करेगा, पाई की जगह 180 रख, काट के देख भाई, काट के देख। ओके, नेक्स्ट अगर मैं 4 पाई बाई 3 पूछूं, ये भी काट के देख, ये भी काट के देख। ओके, ये भी काट के देख। इतना बात तेरे को समझ में आई क्या, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करने आता है क्या। और एक बार रिवाइज कर देता हूँ, देख यार, रेडियन से अगर डिग्री में करना है तो पाई की जगह 180 डिग्री रखना है। रेडियन से अगर डिग्री में करना है तो पाई की जगह 180 डिग्री रख दे। ओके, अगर तेरे को डिग्री से रेडियन में करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर ले, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर ले। क्या इतनी बात तेरे को समझ आई क्या, इतनी बात तेरे को समझ में आई क्या, जल्दी बता। ओके, आगे बढ़े। हम्म, आजा भाई, आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं। अरे 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 अरे, यहाँ पे जा जा। हाँ देख भाई, देख देख देख, पहले तो ये सारी चीज़ें पढ़ चुका है, अब जो पढ़ा रहा हूँ वो चीज़, इसीलिए मैंने नया टॉपिक पहले ही स्टार्ट कर दिया। अगर मैं तेरे से एक राइट एंगल ट्रायंगल लूँ, अगर मैं तेरे पास यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल लूँ, और फॉर एग्जांपल इसको टीटा बोल दूँ और इसको क्या बोल दूँ, अल्फा बोल दूँ, टीटा के रेस्पेक्ट में, टीटा के रेस्पेक्ट में समझ लेते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो हमारा परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर साइड हमारी जो सामने वाली चीज है ना वो परपेंडिकुलर होती है, ए बी हो जाएगा। एंड हमारे पास बेस क्या हो जाएगा भाई, जो साथ वाला होता है ना, टीटा के साथ वाला, यानी कि बी सी हमारा बेस हो जाएगा। ओके, अगर मैं अल्फा के रेस्पेक्ट में पूछूं, अल्फा के रेस्पेक्ट में अगर तेरे से पूछूं परपेंडिकुलर क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर तो क्या कहेगा अल्फा के रेस्पेक्ट में, परपेंडिकुलर क्या कहेगा भाई, परपेंडिकुलर क्या कहेगा, बता बता बता, परपेंडिकुलर मतलब सामने वाला, अल्फा के सामने वाली साइड कौन सी है भाई, बी सी है। ओके, एंड हमारे पास बेस क्या है भाई, अल्फा के साथ वाली साइड हमारे पास क्या है भाई, ए बी है, ए बी है। ओके, ए बी है। ये सारी चीजें बेसिक बेसिक तो जानता होगा ना। हाँ, अगर मैं हाइपोटेनिस पूछूंगा इस केस में, हाइपोटेनिस पूछूंगा इस केस में, तू क्या कहेगा, एसी कहेगा। अगर मैं हाइपोटेनिस पूछूं इस केस में, तू क्या कहेगा, एसी कहेगा। ओके, इतनी चीज तो तुझे समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। अगर मैं तुझसे 6 रेशियोज डिफाइन करने लगा हूँ, जो कि तो बेसिक बेसिक पढ़ चुका है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं सिंपल सी साइड ले लेते हैं 3 4 5 की, या फिर सिंपल सी कोई सी भी ले, कोई सी भी ले, समझ लेते हैं। देख 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 देख, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 1 ले लिया है। अरे भाई आजा, फॉर एग्जाम्पल इसको कितना ले भाई, कितना ले फॉर एग्जाम्पल इसको √2 ले लेते हैं। ये वाली साइड कैसे काटेगा, पाइथागोरस थ्योरम से काटेगा, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनिस का स्क्वायर होता है भाई। ये कितना आ जाएगा, 2+1 कितना आ जाएगा भाई, हाइपोटेनिस की वैल्यू √3 निकल के आ जाएगी, हाइपोटेनिस की वैल्यू √3 निकल के आ जाएगी। ओके, समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डिफाइन कर रहा हूँ, इस वाले एंगल को थीटा डिफाइन किया, बता मुझे साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनिस होता था। परपेंडिकुलर कितना है भाई, सामने वाली साइड √2 है, और हाइपोटेनिस कितना है भाई, √3 है, √3 है। ओके, अगर मैं तेरे से कॉस थीटा पूछूंगा तू क्या कहेगा, तू क्या कहेगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनिस कहेगा। बेस क्या है भाई हमारे पास 1 है, बेस क्या है भाई हमारे पास 1 है, और फिर हाइपोटेनिस कितनी है भाई, √3 है। अगर मैं तेरे से tan थीटा पूछूंगा तू क्या कहेगा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है सर जी, परपेंडिकुलर कितनी है, परपेंडिकुलर √2 है, और बेस कितनी है, 1 है। ओके सर जी। अगर मैं तेरे से कोजिकेंट थीटा पूछूंगा, कोजिकेंट क्या होता था, साइन का उल्टा होता था, यानी कि h अपॉन में p हो जाएगा, तू क्या कहेगा, √3 अपॉन में √2 हो जाएगा। ओके सर जी। अगर मैं तेरे से सीकेंट थीटा पूछूंगा तू क्या कहेगा, h अपॉन में b हो जाएगा, h कितना है, √3 है, b कितना है, 1 है। अगर मैं तेरे से कॉट थीटा पूछूंगा तू क्या कहेगा भाई, तू क्या कहेगा, सिंपल सी चीज है, b अपॉन में p हो जाएगा, यानी कि 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। क्या तेरे को बात इतनी समझ में आई क्या, क्या तेरे को बात इतनी समझ में आई क्या, क्या तू देख यार, ये भी तू मजदूरी में उतार, ये तो मजदूरी में लिख। समझ लेते हैं, ये हमारे पास एंगल अल्फा है, ये हमारे पास एंगल बीटा ले लेते हैं, एंगल अल्फा लेंगे, इसको एंगल बीटा लेंगे। मुझे 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 फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, क्या माने भाई, इसको 7 मान लेंगे, इसको 12 मान लेंगे, ये वाली साइड तो कार्ड। नेक्स्ट चीज मैं तेरे से क्या पूछूंगा, साइन अल्फा कार्ड, साइन बीटा कार्ड, साइन अल्फा कार्ड एंड साइन बीटा कार्ड भाई, साइन बीटा कार्ड, कॉस अल्फा कार्ड, कोजिकेंट बीटा कार्ड, ओके, टैन अल्फा कार्ड के बता, एंड कॉट बीटा कार्ड के बता। ओके ओके ओके, नेक्स्ट चीज और क्या कार्ड है भाई, और क्या कार्ड है भाई, सीकेंट अल्फा कार्ड के बता दे। चल यार इतने तो है ना, होमवर्क में उतार, ये सारी चीजें तो कर सकता है। ओके आगे बढ़े। नेक्स्ट चीज, अगर मैं सिंपल सी चीज तेरे से पूछूं, सिंपल सी चीज तेरे से पूछूं, क्या अगर तू फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, सिंपल सी चीज है भाई, साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं तेरे को 3/5 दे दूं, क्या तो ऑल रेशियोस लिख सकता है क्या, ऑल अदर रेशियोस, ऑल रेशियोस लिख सकता है क्या। कैसे लिखेंगे भाई, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, ऑपोजिट की वैल्यू क्या है, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, समझ लेते हैं। ये हमारा थीटा है, हमारे पास ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। साइन क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनिस होता था, हाइपोटेनिस की वैल्यू मैंने दे रखी है, ये पाइथागोरस से काट ले 4 आएगा, यानी कि तो कॉस काट सकता है क्या, इसमें टैन काट सकता है क्या, एंड तो यहाँ पर कॉट काट सकता है क्या, कोजिकेंट काट सकता है क्या, कोजिकेंट काट सकता है क्या, एक चीज सीकेंट काट सकता है। ये सारी चीजें तेरे को लिखना है भाई, ये सारी चीजें तेरे को लिखना है, यानी कि अब मैं फिगर नहीं दे रहा हूँ तेरे को, यानी कि एक सवाल दे रहा हूँ जिससे तू फिगर बनाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा, सारी साइड कैलकुलेट करेगा, ये सारी चीजें कैलकुलेट तू कर सकता है। ओके, इतनी चीजें तेरे समझ में आई क्या, इतनी चीजें तेरे समझ में आई क्या। ओके ओके ओके, जल्दी बता जल्दी बता जल्दी बता। हाँ अब देख यार, अब देख यार मैं थोड़ा सा चल यार, पहले सिंपल ही कर लेते हैं, पहले सिंपल ही कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा, यहाँ पर लिखेंगे टैन थीटा। ओके भाई, ओके भाई। हाँ 1 मिनट, ये तो तेरे को पता होगा ना, साइन का उल्टा कौन होता है भाई, साइन थीटा का रेसिप्रोक, अरे 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 अरे, साइन थीटा का, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है भाई, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, अरे इतना लैग इतना लैग इतना लैग, ना लैग करेगा तो पढ़ाएगा कैसे भाई। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोजिकेंट थीटा हो जाएगा। कोजिकेंट थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा तेरा, साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ओके, टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता था भाई, 1/कॉट थीटा होता था, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल टैन थीटा हो जाएगा। ओके, कॉट का रेसिप्रोकल तेरा पास यहाँ पर टैन हो जाएगा। और फिर कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता था भाई, कॉस का रेसिप्रोकल 1/सीकेंट होता था भाई, सीकेंट होता था। ओके, सीकेंट का रेसिप्रोकल 1/कॉस होता था भाई। ये सारी चीजें याद है क्या तेरे को,
अब वही टेबल जो तूने पिछली क्लास में पढ़ रखा है वही टेबल को डिफाइन करने जा रहा हूँ मैं। समझ लेते हैं 0 डिग्री पे कार्ड, नेक्स्ट यहाँ पर 30 डिग्री पे कार्ड, इसके वैल्यूज 45 डिग्री पे कार्ड जो कि तू पढ़ चुका है ऑलरेडी, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ले लेते थे। ओके, तो बच्चा साइन 0 कितना होता है, साइन 0 कितना होता है भाई, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, 45 डिग्री पर 1/√2 होता है। ओके, और ये √3/2 होता है, ये चीज़ हमारे पास 1 होती है। हाँ, इसको सेम तो ऐसे फ्लिप करेगा ना, जैसे समझ ये ऐसे लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है, सेम अगर तू इसे रेसिप्रोकल करेगा ना ऐसे ऐसे, यानी कि ऐसे फ्लिप करना है तेरे को, फ्लिप करेगा तो यहाँ पर तेरा ए आएगा यहाँ पर तेरा बी आएगा। सेम चीज़ अगर तू साइन की लाइन को ऐसे फ्लिप करेगा ना तो तेरे कॉस की लाइन मिल जाएगी भाई, कॉस की लाइन मिल जाएगी। ओके, कॉस की लाइन मिल जाएगी। हटा देते हैं इसको, अरे हट जाना भाई, हटा देते हैं इसको। कॉस को क्या करेंगे 1, ये कितना होता है 1 होता था, ये √3/2 होता था, ये 1/√2 होता था, ये हमारे पास 1/2 होता था, ये हमारे पास 0 होता था, ये 0 होता था, और ये फिर हमारे पास 1/√3 होता था, ये हमारे पास 1 होता था, ये वाली चीज़ हमारे पास √3/1 होती थी, और ये वाली चीज़ नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी होती थी भाई, या फिर इन्फिनिटी। हाँ, इसका उल्टा काट कर तो वो सारी चीज़ें लिख सकता है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा काम से हमारे चल जाएगा। अब तेरे को मैं एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ, एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ। अरे भाई हमेशा ये बार बार क्यों आ रहा है, उसको तो हमें काफ़ी बाद देखना है। देख यार, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है भाई, मोस्ट ऑलमोस्ट टाइम तेरे पास ये ट्रायंगल कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं आ जाएगा भाई। पहले 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 एक काम कर लेते हैं, इसके ऊपर तारे लगा भाई, इसके ऊपर ऐसे सितारे तारे लगा भाई, जल्दी जल्दी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख ले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ये वाली चीज़ हमारे पास थीटा है भाई, एंड ये वाली चीज़ हमारे पास अल्फा है भाई, एंड ये वाली चीज़ हमारे पास अल्फा है भाई। ओके 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 ओके, नेक्स्ट देख यार, अगर हमारे पास ट्रायंगल 3 4 5 का है, अगर हमारे पास ट्रायंगल 3 4 5 का है, तो ये वाला जो एंगल होता है ना ये 37 डिग्री होता है, ये वाला एंगल हमेशा 37 डिग्री होता है, और ये वाला एंगल 53 डिग्री होता है। तेरे को बात समझ में आई क्या? एंगल मैं तेरे को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये ट्रायंगल तो तूने देख रखा होगा 3 4 5 का, 3 4 5 का, तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये वाला एंगल तेरा 37 डिग्री होगा। अरे रे 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 रे, 3 4 5 वैसा नहीं होता भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने गलत कर दिया। अगर हमारे पास ट्रायंगल ऐसा है, यहाँ पर 3 यहाँ पर 4 यहाँ पर 5 है, तो ये वाली साइड जो होगी आपकी 53 डिग्री हो जाएगी, ये वाला एंगल 53 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 37 डिग्री हो जाएगा। ओके ओके, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, जल्दी बता जल्दी बता। ओके, तो अब मैं सारी चीजें तेरे से करा सकता हूँ ना, साइन 37 डिग्री बता भाई, साइन 37 कहेगा तो क्या कहेगा, साइन का परपेंडिकुलर क्या है भाई 3 है, डिवाइडेड में क्या लिख देगा 5 लिख देगा। अगर मैं तेरे से cos 37 पूछूंगा तो ये भी लिख सकता है ना, cos 37 कितना हो जाएगा भाई 4/5 हो जाएगा। अगर मैं तेरे से tan 37 पूछूंगा तो वो भी कहेगा 3/4 हो जाएगा। अगर मैं तेरे से कोजिकेंट, या फिर कोजिकेंट छोड़ यार, कोजिकेंट छोड़ यार, वो तो तू इजीली कर लेगा। अगर मैं तेरे से साइन 53 डिग्री पूछूंगा, तू क्या कहेगा 4/5 कह देगा, साइन 53 डिग्री, एंड कॉस 53 डिग्री कितना कह देगा भाई 3/5 कह देगा। tan 53 डिग्री कितना हो जाएगा भाई, tan 53 डिग्री, tan 53 डिग्री यहाँ से देख ले, यहाँ से देख ले कितना हो जाएगा भाई 4/3 हो जाएगा। क्या तेरे को बात समझ में आई क्या, क्या तेरे को बात समझ में आई क्या? यानी हमने ऐसा ट्रायंगल डिफाइन किया 3 4 5 का, जिसमें हमारे पास 3 एंड 4 साइड्स हैं एंड 5 हमारे पास हाइपोटेनिस है। 3 के सामने वाला एंगल 37 होगा और 4 के सामने वाला एंगल हमारे पास 53 डिग्री होगा। याद कैसे करना है तेरे को, 3 के सामने कौन आता है भाई 37 आएगा, यानी कि देख छोटी वाली साइड के सामने छोटा वाला एंगल आएगा, बड़ी वाली साइड के सामने बड़ा वाला एंगल आएगा। क्या तेरे को याद रहेगा क्या ये? यानी कि तो इस टेबल में ये वाली सारी चीजें को भी लिख सकता है इस वाले टेबल में, यानी कि यहाँ पर 2 एंगल और भी लिख सकता है, तो ये एक 53 डिग्री लिख सकता है, ये एक 37 डिग्री को भी लिख सकता है। ओके, साइन कॉस टेन के वैल्यूज तो यहाँ पर लिख सकता है। ओके, क्या इतनी बात तेरे को समझ में आई क्या? ये जस्ट तेरे को याद रखना है भाई, जस्ट ऐसे याद रख ले तो, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम बहुत ज्यादा यूज होता है ये वाली चीज। ओके ओके, बार बार ये पेज क्यों आ रहा है भाई? चल यार 2 से 3 पेज ऐड कर लेते हैं।
ऐड हो गए क्या? ऐड हो गए हैं क्या? बताओ रे। कि मेरी बात समझ में आ रही है क्या भाई? कि मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अब जो चीज़ पढ़ने वाले हैं ना, एकदम नई चीज़ आएगी भाई। एकदम नई चीज़ आएगी। ध्यान से देख, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा तेरे को। ध्यान से देख, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। शायद तू अभी तक सोच रहा था कि इतना इजी इजी क्यों चल रहा है, अब देख यार क्या अच्छे लेवल का कॉन्सेप्ट आएगा। देख यार, समझ लेते हैं ये हमारे पास कौन सी एक्सिस है भाई। इसको पीला पीला कर लेंगे क्या? चल यार, इसको पीला पीला कर लेंगे। इसको पीला पीला कर लेंगे। और फिर ये हमारे पास कौन सी एक्सेस है भाई? आजा यार। चल यार, ये हमारे पास कौन सी एक्सिस है भाई? एक्स एक्सिस है। और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अगर मैं एक यहाँ पर रेडियस ड्रॉ करूंगा, अगर मैं यहाँ पर एक रेडियस ड्रॉ करूंगा, फॉर एग्जाम्पल समझ लेंगे। अब जो ट्रिग्नोमेट्री तुमने ट्रायंगल में पढ़ी थी ना, उसे मैं सर्कुलर में कन्वर्ट करने वाला हूँ। देख, समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाँ, इसको ले लेते हैं भाई, इसको ले लेते हैं। समझ लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये एक्स एक्सिस से कितनी दूर है भाई? आजा यार। अरे भाई। हम्म ऐसे नहीं सुनेगा क्या? अरे भाई, लैग कर रहा है। हाँ, लैग थोड़ी ही करता है कोई। इससे ज्यादा लैग तुम्हारा ब्रेन करता होगा ना, सही कह रहा हूँ ना? ओके, समझ लेते हैं। इसकी एक्स एक्सिस से दूरी है 3 समझ लेते हैं, एंड वाई एक्सिस से इसकी दूरी समझ लेते हैं। वाई एक्सिस से इसकी दूरी 4 समझ लेते हैं। अगर मैं इसको एंगल आई से डिफाइन कर दूंगा टीटा, तो क्या तू साइन टीटा बता देगा मेरे को? साइन टीटा बता देगा? पाइथागोरस थ्योरम से इसको काट कर देगा, 5 यूनिट्स आएगा, तो क्या कह देगा? 3/5 कह देगा। ओके, 3/5 कह देगा। अगर मैं तेरे से कॉस पूछूंगा तो भी क्या कह देगा? 4/5 कह देगा। ओके, अगर मैं टैन पूछ लूँ तेरे को, क्या कहेगा? 3/4 कह देगा। ओके, अब देख यार, नई चीज मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। नई चीज मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ये एकदम नई है तेरे लिए, तो एकदम नई है। अब मैं साइन की डेफिनेशन को बदलूंगा। साइन टीटा की डेफिनेशन को बदलूंगा। साइन टीटा एक्चुअल में होता क्या है? साइन टीटा एक्चुअल में होता क्या है? अल्जीब्राइक डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाई, ये चीज नहीं है भाई, ध्यान से लिख ले, ये चीज तेरे लिए नहीं है। डिवाइडेड बाई रेडियस, डिवाइडेड बाई रेडियस, रेडियस। ओके, रेडियस। क्या है सर, ये कुछ नया नया लग रहा है क्या? नया कुछ भी नहीं है। देख यार, तेरे को साइन टीटा पूछा गया था ना, साइन टीटा तूने कितना कह दिया मेरे को? 3/5 कह दिया। कैसे कहा, कैसे कहा वो भी देख। साइन टीटा को डिफाइन कैसे किया जाता है? अल्जीब्राइक डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से कितनी दूर है भाई? ये हमारी एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस से कितनी दूर है भाई? ये वाली चीज 3 यूनिट दूर है, तो 3 लिखेगा। अपॉन में रेडियस कितना है भाई? 5 है, उसको 5 लिख देगा। कि तेरे को बात समझ में है क्या कैसे साइन थीटा डिफाइन होगा? अल्जीब्राइक डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस देखेगा, एंड तेरे को उससे रेडियस से डिवाइड करना है। ये तेरा साइन थीटा बनके आ जाएगा। ये तेरा साइन थीटा बनके आ जाएगा। ये तेरा साइन थीटा बनके आ जाएगा। ओके, 3/5, 3/5। क्या तेरे को वो चीज समझ में आई क्या? क्या तेरे को ये चीज समझ में आई क्या? अगर मैं cos थीटा को डिफाइन करूं, अगर मैं cos थीटा को डिफाइन करूं, देख, cos थीटा को भी ऐसे सिमिलर मैनर में डिफाइन किया जा सकता है। cos थीटा को भी ऐसे सिमिलर मैनर में डिफाइन किया जा सकता है। हाँ, cos थीटा किसको कहेंगे भाई? साइन का तो हमें समझ में आ गया है, cos थीटा किसको कहेंगे? देख, अल्जीब्राइक डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस देखना पड़ेगा हमें। अल्जीब्राइक डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस देखना पड़ेगा। अपॉन में रेडियस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा भाई? कॉस थीटा देखने को मिल जाएगा। कॉस थीटा देखने को मिल जाएगा। कॉस थीटा देखने को मिल जाएगा। अगर मैं tan थीटा की डेफिनेशन पूछूंगा तो क्या कहेगा? अल्जीब्राइक डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस अपॉन में क्या लिख देगा भाई? अल्जीब्राइक डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। क्या तेरे को तीन चीजें समझ में आई क्या? क्या तेरे को तीन चीजें समझ में आई क्या? देख यार, साइन पूछूंगा तो क्या लिखेगा? साइन पूछूंगा, अल्जीब्राइक डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। देख, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है? 3 यूनिट दूरी पर है। अपॉन में रेडियस लिख देगा। ओके, ये वाली चीज हमारे पास रेडियस है भाई, ये वाली चीज।
फॉर एग्जांपल ओ ये हमारे पास रेडियस है भाई, ओ ये लिख देगा। ओके, अगर मैं तेरे से cos थीटा पूछूंगा तो क्या कह देगा भाई, अल्जीब्राइक डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस हमारी यहाँ पर है, तो ये कितनी दूर है, 4 यूनिट दूर है, यानी कि ये रेडियस हमारी वाई एक्सिस से कितनी दूर है वो देखना पड़ेगा तेरे को, 4 यूनिट दूर है। ओके, 4/5 लिख देगा। ओके, बात समझ में आई। अगर मैं तेरे से tan थीटा पूछूंगा, यानी कि अल्जीब्राइक डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, देख एक्स एक्सिस से कितनी दूर है भाई, 3 यूनिट दूर है। ओके, नेक्स्ट अल्जीब्राइक डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है भाई, 4। ओके, तो ऐसे डिफाइन किया जाता है। साइन कॉस टैन की अलग डेफिनेशन तूने आज ये क्लास में देखी, मजा आया होगा तेरे को ये चीज सुनकर। अब मैं थोड़ा सा अच्छे लेवल पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छे लेवल का मतलब क्या होता है देख यार, अब तेरे को समझ में आएगा, अब तेरे को फील जरूर आएगी। देख भाई, अब तेरे को जरूर समझ में आएगा, बस रटवाते हैं दूसरे लोग, हम लोग समझेंगे भाई, समझेंगे भाई। शायद तूने आईसी ट्रिगोनोमेट्री कहीं पर नहीं पढ़ी होगी। हाँ, तो मैथमेटिक्स में पढ़ता है लेकिन फिजिक्स में कोई इतना नहीं कराता है। ओके, अगर मैं रेडियस वेक्टर ऐसे लेता हूँ, अब अगर मैं रेडियस वेक्टर फॉर एग्जांपल, अरे 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 लैग कर रहा है, वेट भाई, वेट 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 वेट, अब आ जाएगा क्या, अब आएगा क्या। अगर मैं रेडियस वेक्टर ऐसे लेता हूँ, अगर मैं रेडियस वेक्टर ऐसे लेता हूँ, ओके, तो फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं ये हमारे पास -3 पर है, और ये हमारे पास 4 पर है। ओके, ये हमारे पास 4 पर है। अब मैं तेरे से चीज़ें पूछूंगा, तेरे से चीज़ें पूछूंगा, समझ लेते हैं ये वाली चीज़ हमारे पास एंगल है भाई, ये वाली चीज़ हमारे पास एंगल थीटा है। अब मुझे तू क्या कर, एक काम कर, साइन थीटा की वैल्यू बता, यानी कि अल्जीब्राइक डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस देखनी पड़ेगी तेरे को। अल्जीब्राइक डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से कितनी ऊपर है भाई, ये 4 यूनिट ऊपर है, 4 यूनिट ऊपर है। ओके, 4 यूनिट ऊपर है। ओके, नेक्स्ट रेडियस वेक्टर कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से काट कर देख ले, 5 हो जाएगा। अगर मैं तेरे से cos थीटा पूछूंगा, यहाँ पर ध्यान से देख, यहाँ पर ध्यान से देख, अल्जीब्राइक डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस काटना पड़ेगा, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, 3 है। लेकिन मैं अल्जीब्राइक डिस्टेंस बार बार क्यों रिपीट करूं, अल्जीब्राइक डिस्टेंस का मतलब होता है कि उसको साइन के साथ बोलो, उसको साइन के साथ बोलो, अपॉन में ये 5 हो जाएगा। हाँ देख यार, यहाँ पर तू ध्यान से देख सकता है। अगर मैं tan भी तेरे से पूछूं, tan भी तेरे से पूछूं, tan क्या होता था भाई, अल्जीब्राइक डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितनी ऊपर है भाई, 4 ऊपर है, एंड वाई एक्सिस से -3। ओके, अल्जीब्राइक डिस्टेंस का मतलब ही होता है, डिस्टेंस तो हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं ना, अल्जीब्राइक डिस्टेंस का मतलब होता है कि उसको साइन के साथ बोलो। अब यहाँ पर तो ध्यान से एक चीज नोटिस करा है, ये वाला तो पॉजिटिव वैल्यू है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कि ये चीज तो नई नई देख रहा है क्या, कि ये चीज तो नई नई पहली बार देख रहा है क्या, माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन माइनस में भी आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन माइनस में भी आ सकता है। जैसे मैं अब एक एग्जांपल ले लेता हूँ, देख यार, और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, और एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे एक्सिस बनाने में ही मुझे बहुत तकलीफ हो रही है भाई, काम कर लेते हैं इसको, इसी को कॉपी कर लेते हैं। एक्सिस बनाएंगे तो लैग कर रहा है, कॉपी कैसे करते हैं भाई, हो जा, हाँ हो गया। और एक कॉपी कर लेते हैं, और एक कॉपी कर लेते हैं, और एक कॉपी कर लेते हैं। कहाँ थे भाई, ये चीज़ हमने सेकंड क्वाड्रेंट में कर लिया। अब चल यार थर्ड क्वाड्रेंट में मान लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में मान लेंगे, सारी चीज़ मिटाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में पूछेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में पूछेंगे। नई डेफिनेशन तेरे को समझ आई क्या। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, यही वाले रेडियस वेक्टर को ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसा नहीं आता क्या भाई ये, चलिए यार फिर से ले लेते हैं, समझ लेते हैं। मैं रेडियस को ऐसे ले रहा हूँ, रेडियस को ऐसे ले रहा हूँ। तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी भाई, ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, हमारे पास यहाँ पर -3 ले लेंगे, इसको यहाँ पर जोड़ ले भाई, समझ ले ये ऐसे है। ओके, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना। यहाँ पर -4 पर लेते हैं, इसकी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, लेंथ तो 5 हो जाएगी। ओके, अब मैं तेरे से साइन पूछूंगा तो क्या कहेगा, अल्जीब्राइक डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है भाई, -4 है, एक्स एक्सिस से -4 है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, रेडियस 5। हाँ, साइन हमारे पास यहाँ पर क्या आया, माइनस में आया। कॉस पूछूंगा तो क्या है, अल्जीब्राइक डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है भाई, ये वाली चीज 3 यूनिट दूरी पर है, यानी कि -3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5। अल्जीब्राइक का मतलब साइन के साथ बोलना है। ओके,
हाँ अगर मैं तेरे tan पूछूंगा तो क्या लिखेगा, -4 अपॉन में -3 लिखेगा, माइनस से माइनस कट होकर क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। यहाँ पर तो एक चीज नोटिस कर, tan तो पॉजिटिव आ रहा है लेकिन बाकी के दो क्या आ रहे हैं भाई, नेगेटिव आ रहे हैं, बाकी के दो क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। हाँ अगले केस में तेरे 100% चीज समझ में आ जाएगी, 100% चीज समझ में आ जाएगी। इरेज कर लेते हैं इसको। अब तू काट के बताएगा मेरे को, तू काट के बताएगा, ओके तेरे को काट के बताना है। अरे भाई सारा मिट गया क्या, एक काम कर लेते हैं पूरा मिटा लेते हैं। आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे आजा, मिट गया क्या, अच्छा इसको भी मिटाना पड़ेगा, इसको भी मिटाना पड़ेगा, मिट जा रे। अरे 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 अरे, ये क्या हो गया भाई, एक्सिस ही हमें चाहिए थी, वही मिट गई क्या। हाँ चल यार देख, अब देख अब देख, अगर मैं रेडियस वेक्टर को ऐसे लेता हूँ, रेडियस को ऐसे लेता हूँ, रेडियस को ऐसे लेता हूँ, रेडियस को ऐसे लेता हूँ, समझ लेते हैं 5 यूनिट्स, सेम डाटा तो सेम ले रहे हैं, 5 है, और समझ लेंगे ये हमारे पास यहाँ पर +3 पर है, और ये हमारे पास -4 पर है, +3 पर है एंड -4 पर है, +3 पर है एंड -4 पर है। अब तेरे को क्लियर आइडिया मिल जाएगा। अगर तेरे मैं साइन थीटा पूछूंगा तो क्या कहेगा, अलजेब्राइक डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है भाई, ये -4 पर है, -4 पर है एंड रेडियस तेरा 5 है। अगर मैं तेरे से कॉस पूछूंगा तो क्या कहेगा, अलजेब्राइक डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है भाई, ये वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है भाई, +3 दूरी पर है, +3 दूरी पर है वाई एक्सिस से, 3/5 हो जाएगा। अगर मैं तेरे से tan पूछूंगा तो क्या कहेगा, tan पूछूंगा तो क्या कहेगा, -4/3 हो जाएगा। एक चीज नोटिस कर भाई, एक चीज नोटिस कर भाई, ये होता है हमारे पास पहला क्वाड्रेंट, ये होता है दूसरा क्वाड्रेंट, ये होता है तीसरा क्वाड्रेंट, ये होता है चौथा क्वाड्रेंट। जब मैं चौथे क्वाड्रेंट में यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कॉस टैन काट रहा हूं तो कौन पॉजिटिव मिल रहा है, कॉस पॉजिटिव मिल रहा है, कॉस क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, कॉस क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, कुछ भी वैल्यूज ले ले पॉजिटिव मिलेगा कॉस। अगर मैं ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट होता है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, सही कहा ना मैंने, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यूज काटूंगा तो मुझे पॉजिटिव कौन मिलेगा, पॉजिटिव कौन मिलेगा, टैन पॉजिटिव मिलेगा भाई, टैन पॉजिटिव मिलेगा, टैन क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा भाई। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव था भाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव था भाई, हाँ साइन क्या था भाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन था पॉजिटिव, देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट ही है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव था, साइन पॉजिटिव था। ओके ओके इतनी बात समझ में आई क्या। हाँ अगर मैं पहले क्वाड्रेंट की बात करूं तो कौन पॉजिटिव था भाई, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट। ओके अगर मैं तेरे से यहां पर पूछूंगा तो तू क्या कहेगा, ऑल और पॉजिटिव, ऑल और पॉजिटिव, हर कोई पॉजिटिव है ना भाई, हर कोई पॉजिटिव है। अब मैं सारी चीजों को समेटने जा रहा हूं, सारी चीजों को समेटूंगा। देख यहाँ पर पहले क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव था, सारे के सारे पॉजिटिव थे। अरे 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 दूसरे क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव था, साइन पॉजिटिव था भाई। ओके तीसरे क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव था, टैन पॉजिटिव था भाई। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव था भाई, हमारे पास कॉस पॉजिटिव था भाई। अगर मैं तेरे से जनरली पूछूं, यहाँ पर अगर मैं तेरे से जनरली पूछूं बिना कुछ वैल्यूज काटे, तू बता सकता है क्या कौन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तू कहेगा हाँ सर जी बता सकता हूँ। कैसे बताएगा, देख यार, देख यार, देख यार, अरे 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 अरे, इसको ही उठा के इधर डाल लेंगे ना, ये लाइंस बनाने में बहुत परेशानी हो रही है भाई। ये कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, साथ में नोट करता जा, ये तीसरा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव था भाई, ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव कहेगा, सारे के सारे क्या थे भाई, पॉजिटिव थे, सारे के सारे पॉजिटिव थे। सेकेंड क्वाड्रेंट में पूछूंगा तो क्या कहेगा, साइन हमारे पास क्या था, पॉजिटिव था, साइन हमारे पास क्या था, पॉजिटिव था। हाँ अगर साइन पॉजिटिव है तो इसका उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोजिकेंट, क्या कोजिकेंट में पॉजिटिव होगा क्या। ओके यहां पर हमारे पास कौन पॉजिटिव था, टैन पॉजिटिव था, टैन हमारे पास क्या था, पॉजिटिव था। उसके बाद अगर मैं टैन का उल्टा कॉट करूंगा तो ये भी पॉजिटिव मिलेगा। ओके नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कौन पॉजिटिव था भाई, कॉस पॉजिटिव था, कॉस पॉजिटिव था। अगर मैं इसका उल्टा करूंगा सेकेंड भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अगर मैं तुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पूछूंगा तो क्या कहेगा, पॉजिटिव कहेगा, कॉस की वैल्यू पूछूंगा पॉजिटिव कहेगा, टैन की वैल्यू पूछूंगा पॉजिटिव कहेगा, कोजिकेंट पूछूंगा पॉजिटिव कहेगा। सारे चीजें पॉजिटिव होती है यहाँ पर। ओके सारे चीज पोजीशन नहीं भी पॉजिटिव। ओके यहाँ पर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है,
ये क्या है भाई, पॉजिटिव लिखा हुआ है। ओके, बोलता सही हूँ, लिख रहा हो गलत हूँ। ओके, पॉजिटिव है। सारे के सारे पॉजिटिव कहाँ होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। साइन एंड कोसेकेंट पॉजिटिव कहाँ होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में होते हैं। बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। ओके, टैन एंड कॉट को छोड़कर बाकी के सारे नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। कॉज एंड सीकेंट को छोड़कर बाकी के पूरे नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं। क्या तेरे को बात समझ में आई क्या? पूरे पॉजिटिव कहाँ होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। साइन एंड कोसेकेंट पॉजिटिव कहाँ होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं। कॉज एंड सीकेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। क्या तेरे को ये बात फील आई क्या? तो हम यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, देख 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 देख, इसको रटवाते हैं। मैं समझा के आया हूँ तेरे को। यहाँ से पूरे के पूरे पॉजिटिव होंगे, पूरे के पूरे पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर साइन पॉजिटिव होगा, यहाँ पर, अरे भाई हाँ ये अंडरस्टैंडिंग है। साइन पॉजिटिव होगा तो उसका उल्टा भी पॉजिटिव ही होगा, यानी कि कोजिकेंट भी पॉजिटिव ही होगा। यहाँ पर कौन पॉजिटिव है भाई, कौन पॉजिटिव है भाई, टैन पॉजिटिव है। यहाँ पर कौन पॉजिटिव है, टैन पॉजिटिव है। यहाँ पर कौन है भाई, कॉस पॉजिटिव है। तो हम इसको 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 कह सकते हैं ऑल पॉजिटिव कहाँ है भाई, फर्स्ट है। एक मिनट भाई, लैग कर रहा है फिर से। ऑल और पॉजिटिव कहाँ है भाई, सारे के सारे पॉजिटिव कहाँ है भाई, अरे 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 इतना लैग। एक मिनट भाई, सारे के सारे पॉजिटिव एक बार रिवाइज करता जाता हूँ, तब तक मैं इसको अच्छा सही तरीके से कर लेता हूँ। मिट जा यार, अरे अरे ऐसा ही लिखा गया है कि मिट नहीं सकता, शायरी नहीं है भाई, आगे बढ़। खैर, सारे के सारे पॉजिटिव कहाँ पर हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। साइन एंड कोजिकेंट कहाँ पर है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन है, टैन पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है। तो इसका नाम होता है ASTC रूल। ASTC रूल कैसे आया, ASTC, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट, टैन पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट, कॉस पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या तेरे को बात समझ में, ASTC रूल क्या कहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोजिकेंट पॉजिटिव होंगे, और यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सब पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। क्या तेरे को ये बात समझ में आई क्या? क्या तेरे को बात समझ में आएगा? अगर मैं कह दूं हमारा जो, हमें जो फंक्शन की वैल्यू काटनी है सेकेंड क्वाड्रेंट में काटनी है, बात को समझ। यहाँ पर अगर हमें फंक्शन की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में काटनी है तो साइन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। कॉस की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी सेकेंड क्वाड्रेंट में भाई। टैन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। कोजिकेंट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, सीकेंड की वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेक्स्ट इस तरह कौन सा बच गया, कॉट की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। क्या तेरे को इतनी बात समझ में आई क्या? कि तेरे को इतनी बात समझ में आई क्या? अगर तेरे को इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे जो मैं कराऊंगा ना एकदम मक्खन जैसा लगेगा। ओके, आगे की चीज तेरे बहुत आसान लगेगी, आगे की चीज तेरे को बहुत आसान लगेगी। देख ले भाई, देख ले भाई, देख ले देख ले देख ले, ये चीज तो तेरे याद हो जानी चाहिए। यहाँ पर कौन पॉजिटिव होता है भाई, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। ओके 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 ओके, हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई। ओके, अब देख यार, अगर मैं तेरे को सिंपल सी चीज पूछूं, सिंपल सी चीज पूछूं, सिंपल सी चीज पूछूं, सिंपल सी चीज पूछूं, साइन 60 डिग्री बता भाई, तू क्या कहेगा, तू क्या कहेगा, √3/2 कह देगा। ये सही है, बट साइन के साथ पूछूंगा तो तू प्लस लगा देगा। ओके, अगर मैं तेरे से साइन 120 डिग्री पूछूं, साइन 120 डिग्री पूछूं, अरे सर जी ये क्या होता है, साइन 120 डिग्री तो हमने आज तक नहीं देखा ना। समझ, दिखा देता हूँ, यहीं पर देख ले, साइन 120 डिग्री यहीं पर देख ले, यहीं पर देख ले। साइन 120 डिग्री का मतलब समझ, यानी कि हम यहाँ पर डिफाइन करें, ये पूरा एंगल को साइन डिफाइन कर रहे हैं भाई, ये पूरा एंगल का साइन डिफाइन कर रहे हैं। ये हमारे पास थीटा है एंड ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, और फिर इसकी वैल्यू 120 डिग्री देकर मैं इस ये थीटा का साइन पूछ रहा हूँ तेरे को, साइन 120 डिग्री बता। ओके, तो यहाँ से क्लियरली देख रहा है क्या, ये जो हमारे पास रेडियस है ना, ये जो रेडियस है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन तो हमारा पॉजिटिव ही आएगा। ओके, क्या आएगा, काटेंगे लेकिन पॉजिटिव आएगा। ओके, क्या आएगा, काटेंगे लेकिन क्या आएगा भाई, पॉजिटिव आएगा। अगर मैं तेरे से कॉस 120 डिग्री पूछूंगा, ये चीज तो तू समझ रहा होगा ना, ये होता है 0 डिग्री, ये क्या होता है 90 डिग्री, ये क्या होता है भाई 180 डिग्री, ओके, ये होता है 270 डिग्री। ओके,
अगर मैं तेरे से cos 120 पूछूंगा, कहाँ है 120, कहाँ आता है 90 एंड 180 के बीच में, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, क्या cos सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है क्या? नहीं आता, तो नेगेटिव आएगा। ओके, नेगेटिव आएगा। अगर मैं तेरे से cos 240 पूछूंगा, अगर मैं तेरे से cos 240 पूछूंगा, 240 यहाँ पर आएगा ना, इस वाले रीजन में आएगा ना, समझ लेते हैं कहीं पर यहाँ पर आ रहा है 240। ओके, तो एक चीज समझ, यहाँ पर कौन पॉजिटिव होता था? कॉस पॉजिटिव होता था, तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्या तेरे साइन लिखने आ रहा है क्या? क्या तेरे को साइन लिखने आ रहा है क्या? क्या तेरे को साइन ऐसे देख, 240 से घूम फिर के 240 आया है भाई, घूम फिर के 240 आया है। ओके, घूम फिर के 240, क्या तेरे को साइन लिखने आ रहा है क्या? अगर मैं तेरे से tan 240 पूछूंगा तो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा, उतना बता भाई। पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। क्यों सर जी? थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में tan तो नेगेटिव होता है। एंड अगर मैं तेरे को tan 120 डिग्री पूछूंगा, तू क्या कहेगा? साइन बता भाई, सिर्फ साइन बता मुझे। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो tan तो नेगेटिव होता है ना, 120 का आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्या तेरे को बात समझ में आई इतनी? क्या तेरे को इतनी बात समझ में आई? अगर मैं तेरे को यहाँ पर पूछूं, tan की वैल्यू यहाँ पर पूछूं भाई, तू क्या कहेगा? पॉजिटिव कहेगा। यहाँ पर पूछूं तो क्या कहेगा? पॉजिटिव कहेगा। जैसे tan 200 पूछ लूंगा, तो क्या कहेगा भाई? पॉजिटिव कह देगा। ओके, क्या तेरे को साइन डिफाइन करने आ रहा है क्या? साइन डिफाइन करने आ रहा है? ASTC रूल से साइन डिफाइन करने आ रहा है क्या? अब इसको पूरा मिठा लेंगे, साइन का खेल तो तेरे समझ में आ गया होगा। अब वैल्यूज पर काटते हैं। साइन तो हम लिख लेंगे सर जी, ASTC रूल से साइन तो हमें लिखना आ गया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेकेंट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड कॉट पॉजिटिव, एंड हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेकंड पॉजिटिव। साइन तो हमें लिखने आ गया सर जी। अब हम क्या करेंगे? वैल्यूज काटेंगे भाई। अब हम क्या करेंगे? वैल्यूज काटेंगे। वैल्यूज काटने का तरीका देख ले भाई, तरीका देख ले। जो एंगल दिया गया है ना, जो एंगल दिया गया है, जो एंगल दिया गया है, उसको उसको 180 डिग्री के 180 के 180 के मल्टीपल्स में लिखने की कोशिश करो। मल्टीपल, मल्टीपल क्या कहेंगे भाई? मल्टीपल्स में कन्वर्ट करना है उसको, क्या लिखेंगे? जैसे 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 फॉर एग्जांपल मैं, जैसे 12 को 3 × 4 यानी कि 3 एंड 4 के रेस्पेक्ट में हमने लिखा। मल्टीपल में लिखो। मल्टीपल में लिखो, मल्टीपल टर्म्स में लिखो, या फिर ऐसे ही लिख ले भाई, तेरे को समझ में तो आ जाएगा। मल्टीपल्स में लिख लो। ओके, मल्टीपल्स में लिख लो। ओके, मल्टीपल्स में लिखेंगे। जो एंगल हमारे पास दिया गया है ना, जो एंगल हमारे पास दिया गया है ना, उसको हम क्या करेंगे? 180 डिग्री के मल्टीपल्स में लिख लेंगे। ओके, मल्टीपल्स में लिखने के बाद सारा खेल यहीं पर खत्म हो जाता है। देख, मल्टीपल्स में लिखने आ गया तो बाकी की चीज तो इजीली डिफाइन कर सकता है। बाकी की चीज तो इजीली डिफाइन कर सकता है। कैसे करेंगे? देख यार, साइन को 120 डिग्री है ना, साइन 120 डिग्री है ना, तो इसको क्या मैं 180 माइनस 60 डिग्री लिख सकता हूँ क्या? ये तो 180 का पहला ही मल्टीपल हो गया। ओके, और ये 60 डिग्री ऐसे लिख लिया मैंने, यानी कि 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा भाई? ये हमारे पास यही आ जाएगा ना। तो अब यहाँ पर तेरे को क्या करना है? 180 को इग्नोर करना है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है भाई? साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, √3/2 होती है। फिर से समझ यार, हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर 180 लिख रहे हैं, यहाँ पर हम थीटा लिख रहे हैं। ओके, प्लस और माइनस दोनों भी हो सकता है, या फिर 180 का मल्टीपल n इंटू 180। ओके, ओके, n इंटू 180 प्लस और माइनस थीटा लिखेंगे, और इसको क्या कर देंगे भाई? इग्नोर कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, और थीटा साइन के साथ देखकर लिख लेंगे। ओके, साइन कहाँ से डिसाइड करेंगे? ASTC रूल से। ओके, साइन क्या कहाँ से डिसाइड करेंगे भाई? ASTC रूल से। क्या तेरे को ये बात समझ में आई? दूसरा भी एग्जांपल देख ले, तेरे को अच्छा क्लियर हो जाएगा। ओके, साइन कहाँ से देखना है? ASTC रूल से देखना है भाई। वैल्यू कहाँ से देखना है? मल्टीपल्स ऑफ 80 में लिखना है, बाद में काट लेना है। जैसे मैं कॉस को, साइन तो क्या आएगा भाई? नेगेटिव आएगा, ये तो तेरे को पता है। 180 माइनस 60 लिखूंगा। कॉस 60 कितना होता है भाई? 1/2 होता है, ये तेरे को इग्नोर करना है। कॉस 60 कितना होता है भाई? 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री कितना है? होता है 1/2 होता है। ओके, साइन कहाँ से डालेगा? ASTC रूल माइनस हो जाएगा। ओके, अगर मैं तेरे यहाँ पर पॉजिटिव साइन दिख रहा है, 180 के रेस्पेक्ट में लिख, तो कैसे लिखेगा भाई? इसको 180 के रेस्पेक्ट में लिख तो कैसे लिखेगा? जल्दी बता। क्या मैं इसे 180 प्लस 60 लिख सकता हूँ क्या? हाँ, तो इसको क्या करना है? इग्नोर करना है। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई? कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू, जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता, क्या होती है भाई? क्या होती है भाई? जल्दी बता। 1/2 होती है। एक मिनट यार, हमने यहाँ पर साइन में गड़बड़ कर रखी है ना।
ये माइनस होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ना, ये चीज़ यहाँ पर माइनस में होगी भाई, ये चीज़ यहाँ पर माइनस में होगी भाई। अरे मिट जा, हाँ चल यार मिट गया, मिटते मिटते माइनस भी बना कर गया। ओके माइनस में होगी, क्यों माइनस में, समझ में आया क्या? यहाँ पर होगा ना ये वाली चीज़ 240, तो यहाँ पर आएगी ना, ऐसे घूम के, ऐसे घूम के 240 यहाँ पर आएगी ना, मिट जा भाई। ओके नेक्स्ट tan 240 पूछा गया है, tan 240 कैसे काटेगा? ये यार हमने प्लस माइनस में गड़बड़ की है क्या? शायद हमने प्लस ही लिखा होगा, माइनस आ गया, प्लस आएगा ये चीज़। नेक्स्ट यहाँ पर तो क्या लिखेगा, tan, अरे यार इतना लैग, tan 180 प्लस 60 करेंगे साहब। ओके साहब, यहाँ पर ये इग्नोर करेंगे, tan 60 कितना होता है भाई, √3 होता है, साइन AST से देखकर डाल लेंगे भाई, ASTC से देखकर डाल लेंगे। और यहाँ पर 120 डिग्री यानी माइनस साइन सही है। अगर हम इसे लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस का 60 लिखेंगे, और इसे 180 को इग्नोर करेंगे साहब, तो क्या क्या मिल जाएगा हमें, क्या मिल जाएगा, tan 60 डिग्री कितना होता है, माइनस होता है, tan 60 √3 होता है, साइन क्या आता है, माइनस आता है। ओके बोलने में गड़बड़ हो रही है भाई। ओके इतनी बात समझ आए क्या? जल्दी जल्दी जल्दी, ये वाली चीज़ में बहुत बच्चे अटकते हैं, इसलिए आराम आराम से करते जा रहे हैं भाई। अगर मैं तेरे को अब सारे क्वेश्चंस पर खेलने के लिए मजबूर, फॉर एग्जांपल सपोज 120 डिग्री तेरे को काटना है, कैसे काटेगा, पहले 120 पूछा है ना, तो 180 माइनस 60 कर ले। ओके 180 माइनस 60 कर ले, तो cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है, साइन क्या करेगा, 120 सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब माइनस लग जाएगा। ओके अगर मैं तेरे से cos 150 डिग्री पूछूं, cos 150 डिग्री कैसे काटेगा, cos 180 माइनस में 30 सही है क्या, cos 30 कितना होता है भाई, √3/2 होता है, √3/2 होता है, साइन कैसे डालेगा, 150 सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब के माइनस आ जाएगा। ओके माइनस आ जाएगा। अगर मैं तेरे से cos 240 पूछूंगा तो क्या करेगा, 240 पूछूंगा, 240 डिग्री यानी कि 180 प्लस 60 करना पड़ेगा, cos 60 कितना होता है भाई, √3/2 होता है। ओके साइन यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो क्या आ जाएगा भाई, माइनस साइन लग जाएगा। अगर मैं तेरे से साइन 120 डिग्री काट चुके हैं, अगर मैं तेरे से साइन 240 काटने की कोशिश करूंगा तो काट लेगा क्या, 240 काट, साइन मैं बता देता हूँ, बाकी चीज तू काट। ओके माइनस साइन आएगा। अगर मैं साइन 150 डिग्री पूछूंगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट यानी कि साइन पॉजिटिव आएगा, वैल्यू कार्ड 180 के रेस्पेक्ट में लिख। जैसे जैसे मैं आगे बढ़कर तेरे से 300 डिग्री काटने की कोशिश करूंगा, 300 डिग्री को देख यार कैसे लिख सकते हैं, tan 360 माइनस 60 लिख सकते हैं क्या, 360 माइनस 60 लिख सकते हैं क्या? अरे यार गड़बड़ क्यों कर रहा है भाई इतना आज ये, एक तो हाथ दर्द करता है। हाँ देख यार 360, हाँ क्या ये मल्टीपल ऑफ 180 है क्या, n इंटू 180 है क्या, तो इसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो tan 60 कितना होता है भाई, tan 60 कितना होता है, √3 होता है। एंड ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आएगा भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो माइनस साइन डाल देंगे। अगर मैं तेरे से साइन 300 डिग्री पूछूंगा तो भी सेम काम करेगा, इसको 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 180 के मल्टीपल्स में लेके, यानी कि 360 माइनस का 60 करेगा, 60 की वैल्यू √3/2 होगी, और फिर साइन क्या लग जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि माइनस साइन लग जाएगा। क्या तेरे को चीजें काटने की समझ में आ रही है क्या, कि चीजें तो काट सकता है क्या, चल cos 300 भी काट के बता मुझे, cos 300 भी काट के बता, क्या इतनी चीज तो काट सकता है क्या, सिंपल सिंपल बता। ओके 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 हाँ ये एक चीज cos, हाँ ये चीज पहले बता, cos 0 कितना होता है भाई, 1 होता है। cos 180 डिग्री कितना होता है भाई, cos 180 की डिग्री को क्या लिखेगा तू, 180 माइनस 0 लिखेगा। ओके एंड कौन सा क्वाड्रेंट है वो, सेकेंड क्वाड्रेंट यानी कि माइनस साइन आएगा, इसको इग्नोर करेंगे, cos 0 कितना होता है, -1, 1 होता है, तो -1 लग जाएगा। अगर मैं तेरे से साइन 0 पूछूंगा तो क्या कहेगा, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। अगर मैं तेरे से साइन 180 डिग्री पूछूंगा, ये काट के बता, ये काट के बता। ओके ये काट के बता मुझे। ओके 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 अगर मैं तेरे से साइन 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 270 डिग्री पूछूंगा, अगर मैं तेरे से साइन 270 डिग्री पूछूंगा तो क्या करेगा, 270 यानी कि 180 प्लस 90 सही है ना, 180 प्लस 90 डिग्री, 270 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, 270 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो क्या लिखेगा भाई, माइनस साइन तो जरूर आएगा, और इसको इग्नोर करना है, साइन 90 कितना होता है, 1। ओके बात तेरे को समझ आई क्या, बात तेरे को समझ में आई क्या, जल्दी बता।
cos 150 भी काट के देख, cos 150 भी काट के देख, cos 135 भी काट के देख, मजा आएगा तेरे को। cos 135 भी काट के देख, sin 135 डिग्री भी काट के देख, ओके, sin 135 डिग्री भी काट के देख, एंड बाकी की चीजें तो इजीली काट सकता है भाई। हाँ ये एक चीज ये भी काट के देख ले भाई, sin 450 काट, इसको क्या लिख सकता है sin, हाँ 450 का मतलब समझ यार, 450 का समझ। यहाँ पर 0 डिग्री से हमने स्टार्ट किया, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, और फिर हमने यहाँ पर आया है, यानी कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से दोबारा आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से दोबारा आ गए, यानी कि साइन तो हमारा पॉजिटिव आएगा, साइन तो हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी कि 360 प्लस 60 लिख सकते हैं क्या? सही कह रहे हैं, नहीं 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 नहीं, एक काम कर लेते हैं, इसको 420 बना लेते हैं, 420। वैसे माइंड में कैलकुलेशन चल रही है ना, तो मिस्टेक तो होती रहती है। चलो यार, ये मल्टीपल्स ऑफ 180 है तो इसको इग्नोर करेंगे। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। हाँ साइन क्या आएगा भाई, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो पॉजिटिव आएगा, क्या ये चीज़ तो काट सक रहा है क्या, ये चीज़ तो काट सकता है क्या? ओके, ये चीज़ तो काट सकता है क्या? जैसे और एक दूसरा एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, बाकी जितने भी बचे हैं तेरे होमवर्क में जाएंगे भाई। सही ना, काट के देख यार, कैसे करेगा। सही ना 4 × 180 प्लस 30 लिख सकते हैं क्या कुछ, यानी कि 720 प्लस 30, यानी कि 4 × 180, यानी कि मल्टीपल्स ऑफ 4 है ना, ये मल्टीपल्स ऑफ 4 को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। हाँ पहले इसको देख लेते हैं, 720 कहाँ पर आएगा भाई, एक बार टर्न लेने के बाद, दूसरी बार टर्न लेने के बाद यहाँ पर 720 आ जाएगा। 750 का मतलब अगेन यहाँ पर जाना है हमें, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का मतलब पॉजिटिव आएगा। साइन 30 डिग्री कितना होता है भाई, 1/2। क्या तेरे को इतनी बात समझ में आई क्या, जल्दी बता। ओके, अब हम लोग कुछ अलग सी ट्रिग्नोमेट्री में जाने वाले हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तेरे से पूछ लेता हूँ, सिंपल से आइडेंटिटीज। क्या इतनी चीजें तेरे को समझ में आई क्या, कोई सी भी वैल्यूज काट सकता है क्या तू? पहले मल्टीपल्स ऑफ 80 में लिखना है, डेट यार, एक बार मैं तेरे को जो मेन मकसद है उसको हाईलाइट करा देता हूँ, कर चुके हैं। जो एंगल दिया गया है उसको 180 के मल्टीपल्स में लिखो, उसके बाद साइन हम के ASTC रूल से देख लेंगे। यहाँ पर लिख ले भाई, वो भी लिख ले, साइन कहाँ से देखेंगे भाई, फ्रॉम ASTC रूल, ASTC रूल। ये थोड़ा सा बस में जो आता है ना, जैसे KSRTC, ऐसे बस के नाम आते हैं ना, वैसे दिख रहा है ना। हाँ साइन कहाँ से डिस्ट्रिक्ट करेंगे, ASTC रूल से देखेंगे, और फिर वैल्यू कहाँ से लिखेंगे, 180 के मल्टीपल्स में लिखेंगे, 180 के मल्टीपल को इग्नोर करेंगे, फिर वैल्यू काट लेंगे भाई। ओके, अलग अलग मेथड्स हैं, बट मुझे बेटर ये मेथड लगता है, आप भी इसी मेथड से जाना भाई। ओके, ओके, अब ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ आइडेंटिटीज होते हैं भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, भाई, उन फॉर्मूलेस को यूज करने आना चाहिए। सबसे पहली चीज तेरे को ये चीज पता है क्या, सही ना 90 माइनस टीटा क्या होगा भाई, इसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, ये तेरा कॉस टीटा हो जाएगा, और फिर इसका उल्टा करेंगे तो साइन मिल जाएगा तेरा, यानी कि कॉस 90 माइनस टीटा साइन टीटा हो जाएगा। और फिर यहाँ पर अगर मैं तेरे को टैन पूछूं, टैन 90 माइनस टीटा क्या होता है भाई, कॉट टीटा होता है। टैन 90 माइनस टीटा क्या होता है, कॉट टीटा होता है। और कौन सा मिस कर रहे हैं भाई, साइन कॉस टैन, एंड आपका सीकेंड कोजिकेंड, 90 माइनस टीटा क्या होता है भाई, कोजिकेंड टीटा होता है। ये सारे चीज लिखते जा भाई, कोजिकेंड टीटा, यार कॉस लिख दिया मैंने, कोजिकेंड टीटा होता है। ओके, इनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। और तीन आपने अपने क्लास 10 में पढ़ रखी होगी, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इजिकल टू में क्या होता है, 1 होता है, ये चीज। और फिर अपने 1 प्लस टैन स्क्वायर टीटा क्या पढ़ रखा है भाई, 1 प्लस टैन स्क्वायर टीटा इजिकल टू सीकेंड स्क्वायर टीटा पढ़ रखा है। ओके, और फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर टीटा क्या होता था भाई, कोजिकेंड स्क्वायर टीटा होता था। ओके, ये तीन चीजें आपने क्लास 10 में पढ़ रखी है। ओके, और अब जो नए आने वाले हैं वो भी देख ले भाई, ओके, अब जो नए आने वाले हैं वो भी देख ले भाई। सबसे पहली चीज
साइन में अगर मैं एंगल माइनस में दे दूं तो ये माइनस का साइन थीटा बन जाएगा, माइनस का साइन थीटा बन जाएगा। जैसे अगर मैं साइन का -60 डिग्री पूछूंगा तो क्या लिखेगा, माइनस साइन कूद के बाहर आ जाएगा, कूद के बाहर आ गया, अब तो साइन 60 डिग्री काट, उतना ही सिंपल। साइन 60 डिग्री काट, ये कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री का मतलब माइनस का माइनस तो वैसे ही रहेगा, √3/2 बन जाएगा। क्या तेरे को बात समझ में आई क्या? साइन में अगर थीटा में माइनस आ रहा है तो माइनस सामने कूदकर बाहर आ जाएगा, सामने कूदकर बाहर आ जाएगा। ओके, इतनी चीज तो तेरे सिंपल सी चीज है ना, समझ में आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट चीज, अगर कॉज में माइनस रखा हुआ है ना, थीटा में माइनस, तो ये क्या करता है, ये देख, ये क्या करता है, माइनस को कूद के बाहर भगाता है। ओके, ये चीज खा जाता है, माइनस को खा जाता है और ये फिर कॉस थीटा ही बना लेता है, यानी कि माइनस को भी प्लस कर देता है कॉस। एंड टैन में अगर हम माइनस को डाल दें, अगर हम टैन में माइनस को डाल दें, ये चीज क्या बनेगी हमारी, माइनस का, यानी कि इसमें भी कूदकर बाहर आ जाएगा, इसमें भी कूदकर बाहर आ जाएगा, यानी कि साइन एंड इसमें, साइन एंड टैन में माइनस बाहर, माइनस माइनस बाहर भेजना है भाई, बाहर कूद के आएगा। कॉज में बाहर नहीं जाएगा, कॉज में बाहर नहीं जाएगा, कॉज में खा जाएगा खुद। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? नेक्स्ट तरह कुछ फॉर्मूलेस होते हैं भाई, ये तो 11th की ट्रिग्नोमेट्री में पड़ता है, लेकिन फिजिक्स में कई बार यानी उतना ज्यादा यूज नहीं आता, बट कई कई जगह पर हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे साइन A+B, नया फॉर्मूला है भाई आपके लिए, जो ड्रॉपर हैं 12th वाले हैं उनके लिए तो पुराना ही होगा, जो बच्चे 11th में बैठे हुए हैं उनके लिए नया फॉर्मूला है। बस तुम्हें ऐसे ही याद रखने की कोशिश करो भाई। अरे 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 अरे, मैं गलत लिख रहा हूँ क्या? चलो 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 चलो, मिटा लेते हैं, बात करते करते गलती हो गई भाई, इंसान से ही तो गलती होती है। ओके, और यहाँ पर साइन प्लस आएगा भाई, और ये क्या होता है, कॉज ए साइन बी, मिट जा भाई, कॉज ए साइन बी होता है भाई, यानी कि साइन A+B क्या होता है, साइन ए कॉस बी, कॉज ए साइन बी। अरे इतना गलत क्यों लिख रहा हूँ मैं, साइन बी होता है, फिर से देख यार, साइन A+B क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉज ए साइन बी होता है। अगर मैं तेरे से साइन A-B पूछूंगा, यानी कि B की जगह पर -B रख दे, तो ये क्या बन जाएगा तेरा, साइन ए कॉस बी, यहाँ पर माइनस साइन आएगा, कॉज ए साइन बी, कॉज ए साइन बी। क्या तेरे को बात समझ में आई क्या, क्या तेरे को बात समझ में आई क्या? एंड अगर मैं तेरे से कॉज A+B पूछूंगा, कॉज A+B पूछूंगा, तो क्या कहेगा, तो क्या कहेगा, कॉज ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पर देख यार, साइन में अगर हम यहाँ पर प्लस रख रहे थे तो यहाँ पर भी प्लस आ रहा था, यहाँ पर माइनस रख रहे थे तो यहाँ पर भी माइनस आ रहा था, लेकिन कॉज में उल्टा आता है, प्लस की जगह पर माइनस आता है, माइनस की जगह पर प्लस आता है। ये चीज तो तू खुद से बोल सकता है ना, बस कुछ नहीं, बी की जगह पर -B रख दे, कॉज ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, साइन ए साइन बी। क्या तेरे को इतनी बात समझ में आ गई क्या? नेक्स्ट इज tan A+B भी डिफाइन कर लेंगे, tan A+B भी डिफाइन कर लेंगे। कैसे करेंगे भाई, ये क्या होता है, tan A प्लस tan B होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस, इसमें भी देख यार, यहाँ पर अगर प्लस साइन आ रहा है तो यहाँ पर माइनस आएगा। ओके, tan A tan B आएगा भाई, tan A tan B आएगा। अगर आपकी मैथमेटिक्स है ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको 11th में सारी चीज़ें कराई जाएगी, ये वाली सारी चीज़ें। तो ये क्या हो जाएगा, tan A माइनस का tan B होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan A tan B। आपको भी ऐसे ही भाई याद होने चाहिए सारे के सारे चीज़ें। ओके, ये सारे हमारे इतने सारी चीज़ें हो गई। जैसे इसका यूज़ दिखा दो ना सर, यूज़ दिखाऊं क्या, देख ले भाई, यूज़ देख ले भाई, यूज़ देख ले भाई, यूज़ यहाँ पर देख ले। जैसे जैसे यहाँ पर लाइन वाक खींच लेंगे, जैसे यूज़ देख ले भाई, जैसे तेरे को साइन 75 डिग्री काटने हो, साइन 75 डिग्री काटने हो, कैसे काटेगा, साइन तो ऐसे ही लिख, इसको 180 वो सारी चीज़ें तो खेल नहीं सकते ना, सिंपल सी चीज़ देख, क्या इसको मैं 30+45 लिख सकता हूँ क्या, 30+45 लिख सकता हूँ क्या? तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो साइन A+B क्या होता था, साइन A+B क्या होता था, साइन A+B क्या होता था, साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए
साइन का बी। मैंने तो लिख दिया है, ये नहीं आ रहा है। 1 मिनट भाई, लैग कर रहा है। आजा आजा आजा, जल्दी से आजा यार। नहीं आएगा क्या? क्यों यार इतनी गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। एक चीज़, ये वाली चीज़ में लैग जो कर रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। कॉज ए साइन बी। ओके, कॉज ए साइन बी। अब यहाँ पर रख दे, ए की जगह पर 30 डिग्री है, साइन 30 काट ले, इंटू में कॉज बी यानी कि कॉस 45 डिग्री काट ले भाई, कॉस 45 डिग्री काट ले, प्लस में कॉज ए कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, इंटू में क्या है, साइन का 45 डिग्री काट लिया भाई। ये कितना होता है, 1/2 हो जाएगा। आ जा यार। और ये हमारे पास 1/√2 हो जाएगा, प्लस में ये वाली चीज़ हमारे पास, ये वाली चीज़ हमारे पास cos 30 कितना होता है भाई, √3/2, इंटू में 1/√2। क्या चीज़ हम यहाँ पर ऊपर, ये तो क्या हो जाएगा, 1/2√2 हो जाएगा, और ये √3/2√2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्लियरली साइन 75 डिग्री की वैल्यू हमें दिख रही है, साइन 75 डिग्री की क्लियरली वैल्यू हमें दिख रही है। कितनी हो जाएगी भाई, ऊपर से 1+√3, आजा यार, 1+√3, नीचे से 2√2 आ जाएगी, 2√2 आ जाएगी भाई। क्या तेरे को ऐसे काटने आ सकता है क्या वैल्यूज? अगर मैं तेरे से साइन 15 डिग्री पूछूंगा ना, तो ये भी काट सकता है। जैसे मैं हिंट देता हूँ, तू काट के दिखा, काट के दिखा। जैसे इसको मैं 45 - 30 लिख सकता हूँ ना, तो इसमें साइन ए माइनस बी लगेगा भाई, साइन ए माइनस बी लगेगा। बाकी का तो संभाल ले भाई, बाकी का तो संभाल ले भाई। ऐसे तेरे को काटने आनी चाहिए भाई वैल्यूज, ऐसे तेरे को काटने आनी चाहिए। और एक मैंने देख रखा था, जैसे कॉस 8 डिग्री काट, कॉस 8 डिग्री काट के दिखा मुझे। कॉस 8 डिग्री कैसे काटेगा देख यार। कॉस है, हम लोग 53 एंड 8 डिग्री होता है क्या, 53 एंड 37 के बीच में एंगल कितना होता है भाई? हाँ, या फिर 45 - 37 तो कर सकता है ना, 8 डिग्री मिल जाएगा तेरे को, 8 डिग्री मिल जाएगा ना, सही कह रहा हूँ ना, 40, हाँ सही कह रहा हूँ। तो यहाँ से तो कॉज ए माइनस बी लगा ले, कॉज 8 की डिग्री काट ले। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साइन पूछूंगा या फिर टैन पूछूंगा, टैन 8 डिग्री काट के बता, तो क्या करेगा, टैन 45 माइनस का 37 करेगा, और यहाँ पर टैन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा, वहां से वैल्यू काट ले। ओके, काट तो सकता है ना, काट तो सकता है ना भाई, काट तो सकता है ना। अब मैं तेरे को दो ऐसे फॉर्मूले बताऊंगा जो ऑलमोस्ट टाइम फिजिक्स में यही दो ऑलमोस्ट टाइम यूज होंगे। एक चीज साइन 2 थीटा, ओके कैसे आए देख ले। साइन ए प्लस बी क्या होता था भाई, साइन ए प्लस बी क्या होता था भाई, साइन ए प्लस बी क्या होता था भाई, जल्दी बता। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता था ना भाई। यहाँ पर देख ले, साइन 2 थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा प्लस थीटा ना। तो ए की जगह भी थीटा डाल, बी की जगह भी थीटा डाल, तेरे को क्या मिलेगा, यहाँ से तेरे को क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ, हाँ 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 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा मिल जाएगा भाई। यानी कि साइन 2 थीटा की जगह तेरे पास ये फॉर्मूला देखकर मिल गया है। साइन 2 थीटा की जगह तो ये फॉर्मूला इजीली यूज कर सकता है। ओके, साइन 2 थीटा की जगह ये वाली चीज तो यूज कर सकता है। अगर मैं तेरे को कॉस, इसको भी वैसे कर ले भाई, कॉस थीटा प्लस थीटा कर, कॉस ए प्लस बी डाल, वहां से तेरे को क्या रिजल्ट मिलेगा वो मैं तेरे को बता देता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। ये वाली आइडेंटिटी नहीं भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है, ये वाला 1 नहीं होगा। ओके, अगर मैं यहाँ से एक चीज, तो ये फॉर्मूला तेरा मिलकर आ गया। अगर मैं यहाँ से कॉस को वैसे ही रखूँ, अगर मैं यहाँ से कॉस को वैसे रखूँ, और यहाँ पर साइन की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर डाल दूँ, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर डाल दूँ, तो यहाँ से क्या मिलेगा तेरे को, यानी कि 2 cos स्क्वायर - 1 मिलेगा। यानी कि ये भी तेरा नया फॉर्मूला देखने को मिल गया। और फिर अगर मैं इस वाली कंडीशन में कॉस की जगह पर साइन डालूं, कॉस की जगह पर साइन डालूं भाई, यहाँ पर देख ले, कॉस की जगह पर साइन डालने की कोशिश करो ऐसे, साइन थीटा माइनस का ये वाली चीज, तो यहाँ पर सेम फॉर्मूला तेरा क्या बन गया, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, कॉस 2 थीटा के कितने फॉर्मूले मिले देख यार। पहला फॉर्मूला
पहला फॉर्मूला, सारी चीज़ें डिराइव करते जा रहा हूँ भाई, रटवारा नहीं हूँ, ये बात याद रख। चाहे टाइम हमारा चला जाए बट चीज़ समझ में आनी चाहिए तेरे को। नोट कर भाई, ये तेरा साइन साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, ओके, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। और फिर ये तेरा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, ओके। और फिर ये भी कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, और ये भी कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। 3 फॉर्मूलेस हैं, इसमें जो लास्ट के 2 है ना, इसको देख ले भाई, इसको देख यार, लास्ट के 2 को देख, ध्यान से देख, लास्ट के 2, यानी कि इस वाली चीज एंड इस वाली चीज से मैं एक अलग चीज डिफाइन करने जा रहा हूं। देख यार, पहले इसको पकड़ लेते हैं, पहले इसको पकड़ लेते हैं। cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 लिखा है। 1 को एक काम कर उधर भेज यार, तो ये +1 हो जाएगा, सही कह रहा हूं ना। और 2 को भी इधर भेज दे, और 2 को भी इधर भेज दे, तो एक तरह क्या बचा यहाँ पर, ये बच गया। अगर मैं टीटा की जगह, अगर मैं टीटा की जगह टीटा बाई 2 डालूंगा, तो ये तेरा टीटा बन जाएगा, ये तेरा टीटा बाई 2 बन जाएगा। यानी कि अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, ऐसा लिखा हुआ कहीं पर आ रहा है, तो उसकी जगह पर ये चीज़ यूज़ कर सकता है, ये चीज़ यूज़ कर सकता है। इसको ध्यान से नोट कर ले, इसको ध्यान से नोट कर ले। तेरे को बात समझ में आएगा, टीटा की जगह मैंने टीटा बाई 2 रखा, ओके। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट चीज, आगे देख यार। अब इसको उठाते हैं, इसको उठाते हैं, एक काम करते हैं ना, इसको इधर लेकर इसको इधर ले लेंगे। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। एक काम करते हैं, साइन 2 साइन को उधर भेजेंगे और इसको इधर ले लेंगे, तो ये क्या बनेगा भाई, ये क्या बनेगा भाई, इसको इधर लेंगे तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर, और ये फिर 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। फिर से सही वही काम करना है भाई, वही काम करना है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस, अरे अरे अरे, कॉस, ये क्या हो जाएगा भाई, 2 थीटा, और यहाँ पर 2 को मैं नीचे भेज रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर भी सेम काम, टीटा को टीटा बाई 2 रख, ये क्या बन जाएगा तेरा, टीटा बाई 2 बन जाएगा, ये तेरा टीटा बन जाएगा। तो यहाँ से तो क्या देख सकता है, साइन स्क्वायर टीटा बाई 2 अगर तुझे कहीं पर दिख रहा है, जनरली तेरे को इंटीग्रेशन में दिखेगा, उसकी जगह पर तू ये चीज़ यूज़ कर सकता है, ये चीज़ तो यूज़ कर सकता है। देख यार, 2 फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेनली जब इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ आएंगे ये दोनों फॉर्मूले। आजा, आजा यार, आजा यार, आजा। देख यार, अब यहाँ पर सितारे लगाना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, 1 2 3 4, ओके भाई, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि तुझे आज की क्लास समझ में आ गई होगी। अरे एक काम कर लेते ना, एक छोटा सा टॉपिक बच गया, उसको भी कर लेंगे क्या, उसको करें या फिर नहीं करें भाई, कर लेंगे तो ही बेटर है भाई, कर लेंगे तो ही बेटर है, कर लेंगे तो ही बेटर है, वो कर लेंगे क्या, चलिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक जगह पर एंड हो जाएगा ना हमारा। हाँ, एंड उसके ऊपर क्वेश्चंस भी तेरे को देखने को मिल जाएंगे डीपीपी में। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन, स्पेलिंग याद नहीं है भाई, अप्रोक्सी, सही कह रहा हूँ ना, हाँ अप्रोक्सीमेशन ही दिख रहा है, दिखने में तो सही लग रहा है, बाकी का हमें कुछ नहीं पता। अगर हमारा साइन टीटा अगर बहुत ज़्यादा छोटा है ना, टीटा अगर बहुत ज़्यादा छोटा है ना, तो इसको डायरेक्टली हम टीटा लिख सकते हैं, साइन टीटा को टीटा लिख सकते हैं। कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमारा टीटा बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए, जैसे 10 डिग्री ऐसा है। एंड ये वाली चीज़ हमारे रेडियन में होनी चाहिए भाई, रेडियन में लिखेंगे, पहले डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करके लिखेंगे, ओके। एंड हमारा टैन में भी सेम खेल जाता है, टीटा हमारा बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इसको भी टैन टीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टीटा लिख सकते हैं, टीटा लिख सकते हैं। ये भी कब होएगा भाई, टीटा की वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए, जैसे लेस देन 10 डिग्री होगा तब ये काम चलेगा भाई। तेरे को बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या। एंड कॉस टीटा को, कॉस टीटा को अगर हमारा टीटा बहुत छोटा है, तो कॉस टीटा को हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। टीटा हमारा इसमें फॉर एग्जांपल 5 डिग्री से कम होना चाहिए भाई, 5 डिग्री से
कम होना चाहिए। जैसे मैं तेरे को एग्जाम्पल देखिए, यही 3 चीज़ें हैं, इसको नोट कर ले। यही 3 चीज़ें हैं, उसके बाद बाइनोमियल भी छोटा सा ही टॉपिक है, करा देता हूँ तेरे को। उसमें कौन सा कोई ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, या फिर बाइनोमियल कल के साथ कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तेरे को इतना समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देख यार, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूँ tan 8 डिग्री काटने की कोशिश कैसे करेगा तू। पहले tan को 8 डिग्री तो 10 से कम है ना, छोटा है, यानी कि तू tan थीटा की जगह थीटा लिख सकता है, tan थीटा की जगह थीटा लिख सकता है। लेकिन रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद, रेडियन में कन्वर्ट कर, इसे कैसे करेगा, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर कर। ओके, तो तू क्या लिखेगा, ये वाली चीज लिखेगा, यानी कि tan 8 डिग्री की जगह तो ये वाली चीज लिख सकता है, 8 पाई डिवाइडेड बाई ये वाली चीज। तो तेरे को समझ में आया क्या ये चीज। अगर मैं तेरे को साइन फॉर एग्जाम्पल समझते हैं 4 डिग्री, 4 डिग्री को तुझे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेगा, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर कर, ये चीज मिल गई क्या तेरे को। हाँ, अब ये तेरा साइन 4 डिग्री की जगह पर तू ये चीज लिख सकता है, 4 पाई/180 लिख सकता है। मैं तो लिख दिया हूँ, ये नहीं आ रहा है, 4 पाई/180 लिख सकता है। अगेन देन कैंसिल जो करना है वो तो कर सकता है, कितना 45 आएगा क्या, पाई/45 आ जाएगा। ओके, कि इतनी चीज तेरे को समझ आई क्या, जल्दी बता। अगर मैं तेरे से cos 3 डिग्री पूछूं तो अप्रोक्सीमेटली क्या लिख देगा भाई, cos 3 डिग्री पूछूं तो अप्रोक्सीमेटली 1 लिख देगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 लिख देगा भाई, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 लिख देगा। और एक यहाँ पर देख लीजिए, डीपीपी में मैंने क्वेश्चन दे रखा है, ये वाली चीज डीपीपी में। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, हमारे पास एक फंक्शन ऐसा गिवन है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा दे रखा है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, √a² प्लस b² होगी भी, a² प्लस b² होगी। आ जा यार। और y की मिनिमम वैल्यू जो होगी ये प्लस में खुलेगा, और ये माइनस √, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल भी दिखा देता हूँ तेरे को, टेंशन नहीं लेना है। जैसे क्वेश्चन दे यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक फंक्शन दे रखा है हमारे पास 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा दे रखा है, फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, y की मैक्सिमम वैल्यू कैसे काटेंगे, ये वाला हमारे पास ये है, ये वाला हमारे पास b है, तो प्लस में √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। करके देख भाई, +5 आएगा। अरे यार, हाँ, y की मिनिमम वैल्यू काट के बता, y की मिनिमम वैल्यू काट के बता, तो माइनस के साथ क्या करेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेगा, यानी कि तेरा कितना मिल जाएगा, -5 मिल जाएगा। यानी कि जो तेरा y है ना, y की वैल्यू ये -5 से छोटी नहीं हो सकती एंड +5 से बड़ी नहीं हो सकती, ये चीज तेरे को जस्ट अभी याद रख ले। वैसे जब तुम्हें डिफरेंशियल कैलकुलस में कराऊंगा तेरे को वहां पर सिखा दूंगा। ओके, डिफरेंशियल कैलकुलस में तेरे को सिखा दूंगा। ओके, टाइम कितना हो गया है नहीं पता चल रहा मेरे को, लेक्चर की ड्यूरेशन नहीं पता, छोटा सा टॉपिक है, कर लेंगे क्या, बाइनोमियल है भाई। आजा भाई, बहुत छोटा है भाई, बहुत छोटा, 5 मिनट भी टाइम नहीं लगेगा, देख ले। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कहेंगे इसको, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अब सही है क्या भाई, अप्रोक्सीमेशन की स्पेलिंग, हेडिंग डाल बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ज़्यादा मैं यहाँ पर तुझे कंफ्यूज नहीं करूँगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर तेरे पास नीट वाले बच्चे हैं तो सिंपल इतना याद रखे, मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं यानी इंजीनियरिंग के बच्चे हैं तो आपको मैथमेटिक्स में इजीली ये सारी चीज़ें पढ़ा दी जाएगी। समझ, फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ है, जैसे ऐसे n की वैल्यू कुछ भी यहाँ पर हो सकती है, जैसे 1 प्लस मैंने क्या लिखा है, x होल टू द पावर ऑफ n लिखा हुआ है। अगर मैं कंसिडर करूँ कि x जो है हमारा 1 से बहुत 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 छोटा है, तब हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली इसको 1 प्लस n का जो पावर था ना उसे x के साथ मल्टीप्लाई कर कर लिख सकते हैं भाई। n की जो पावर है, n यहाँ पर क्या है भाई, एक नंबर है भाई, एक पावर है भाई। ओके ओके ओके, जैसे एग्जाम्पल दिखा देता हूँ तेरे को, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं तेरे को
1.0004 की वैल्यू काटनी है, इसकी वैल्यू काटनी है तेरे को। इसको क्या लिख सकते हो, 1+0.004 लिख सकता है क्या? हाँ, तो देख ये जो x है ना तेरा 1 से बहुत छोटा है, तो x के साथ इसे मल्टीप्लाई कर दे। 1 प्लस क्या लिखेगा, 2 इंटू 0.004 लिखेगा, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी मिल जाएगी तेरे को, 1+0.008 मिलेगी। और फिर इजिकल टू 1+008, यानी कि इसकी वैल्यू हम ये काट सकते हैं भाई, डायरेक्ट स्क्वायर करे बिना डायरेक्टली लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। एंड कैलसी में भी करके देखेगा तो ऑलमोस्ट तेरे रिजल्ट तो सेम मिलेगा। ओके, कैलसी में भी काट के देखेगा, अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट तेरे को सेम मिलेगा। ओके, जैसे अगर मैं दूसरा एग्जांपल तेरे से पूछूं, 1.007 की वैल्यू काट सकता है क्या, 7 की पावर 4 की वैल्यू काट सकता है क्या? काट के देख, 1 प्लस क्या करेगा तू, 0.007 करेगा, और फिर ये 4 इसके साथ लाकर मल्टीप्लाई कर देगा। 1+4 इंटू 0.007, सही कह रहा हूँ ना? तो ये कितना होगा यारों, 1+4 से करेंगे तो कितना होगा भाई, 4 से करेंगे तो 0.28 आएगा क्या, 0.28, जहाँ तक मुझे लग रहा है यही आना चाहिए। नहीं 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 नहीं, 1 0 हमने खा लिया है, भूख लग रही तो हमने खा लिया है, अब सही है क्या? तो ये कितना हो जाएगा, 1.028। ऐसे हम चीज़ काट सकते हैं। अगर मैं तेरे से स्क्वायर रूट भी पूछूंगा ना, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 1.008 काट के बता, यानी कि तू क्या करेगा, इसको 1.008, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ होता है भाई, पावर हाफ होता है। तो इसे 1+0.008 लिख सकता है, और फिर यहाँ पर 1/2 लाकर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा। 1/2 ऑफ 0.008 कटेगा 4 से, तो ये कितनी मिल जाएगी, 1.004। कैल्सी में भी कर कर देखना भाई, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू तेरे को इतनी ही मिलेगी। कैल्सी में कर कर देख, एक बार करके देख, तुझे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू इतनी ही मिलेगी तेरे को। ओके, तेरे को बात समझ में आया क्या, में लगा सकता है क्या? चल एक बार डीपीपी को डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, एक चीज तेरे को यहाँ पर लेके आया था मैं, एक चीज यहाँ पर लेके आया था। हाँ भाई देख ले, हेडिंग डाल यहाँ पर, हेडिंग डाल साइन एंड कोसाइन रूल फॉर ट्रायंगल डाल। अरे भाई, अरे भाई, अरे 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 अरे, आजा भाई, लास्ट मोमेंट पर ऐसे हाथ नहीं देना है लोगों को। चले लो, ले लेते हैं। हाँ देख यार, साइन एंड कोसाइन रूल फॉर ट्रायंगल, हेडिंग डाल। एंड ये जो डब्बे में लिखा हुआ है ना, इसको डायरेक्टली उतार ले। डब्बे में जो लिखा हुआ है इसको डायरेक्टली उतार ले, क्योंकि ये बुक्स में मैंने पढ़ा। हाँ, उससे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर, ट्रायंगल ड्रॉ करके जो डब्बे में लिखा हुआ है उसको उतार ले, ये जो डब्बे में लिखा हुआ है उसको उतार ले, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम यूज़ नहीं होता है। फिर भी एक बार लिख ले यार, कहीं एडवांस के क्वेश्चन में कहीं हम करने बैठे हैं, वहाँ पर शायद यूज़ हो जाए एडवांस लेवल के क्वेश्चन में। जैसे पीवाईक्यूज में तो मैंने नहीं देखा है इसको, बट जनरली जो मैथ्स के बच्चे हैं उन्हें तो ये पढ़ा दिया जाता है मैथमेटिक्स में। जो बायो के बच्चे हैं यानी कि नीट वाले बच्चे हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी एक बार लिख ले यार। ओके, हेडिंग डालना है, ये फिगर ड्रॉ कर, और फिर ये डब्बे में जो है लिख ले यार। ओके, चलिए यार, अब डीपीपी को डिस्कस करेंगे। डीपीपी मैंने दे रखा है तेरे को, देख यार, देख यार, देख यार, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है भाई, आज के डीपीपी का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तेरे को ये करके आना है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, करके आना है। क्वेश्चन नंबर 3, एक मिनट यार, गड़बड़ लग रही है मेरे को यहाँ पर। इसकी जगह पर साइन टीटा इज इक्वल टू 1/3 रख ले। टीटा इज इक्वल टू के जगह साइन टीटा इज इक्वल टू 1/3 रख ले। ये क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है। जैसे मैंने कहा ना, तेरे को बुक में क्या करना है, बुक में क्या करना है, तेरे को यहाँ पर चैप्टर का नाम डाल, मैथमेटिकल टूल, लेक्चर नंबर डाल 3, लेक्चर नंबर 3 डाल, और फिर डीपीपी करके डाल, और यहाँ पर स्टार्ट कर ले भाई। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन लिख, क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, बस सोल्यूशन लिखते जा। ये यहाँ पर दूसरा, ये तीसरा, ऐसे करते जा भाई। चौथा, पांचवा, छठवां, ये चौथा 4 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए तेरे। ये हो गया तेरा एक मिनट भाई, ये हो गया तेरा 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 एमसीक्यू है भाई, क्वेश्चन नंबर 5। अगर तेरे को सिंपल ऑप्शन ही है तो 1 2 3 4 लिख ले भाई, सिंपल है ये तो ऑप्शन में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया तेरा। नेक्स्ट तेरा, नेक्स्ट तेरा, नेक्स्ट तेरा, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया भाई, अभी मैंने जो कराया ना उसी के ऊपर है।
कर ले, ट्राई कर, अच्छा है क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया तेरा, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, आजा यार, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अरे यार इतना उत्साह आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। उसके बाद इसको, क्वेश्चन नंबर 7 हुआ था ना वहां पर, क्वेश्चन नंबर 7 होता है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ये यार ये भी एमसीक्यू है भाई। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 12 है। हाँ यार 12 ही क्वेश्चन है ना आज के इसमें। चल यार 12 क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन को ट्राई कर। मिलते हैं कल की लेक्चर में, कल के लेक्चर में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि हम वहाँ पर अच्छे अच्छे लेवल के सवाल करेंगे। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में इतना ही होता है बेसिक मैथमेटिक्स में कवर करने के लिए। हमने ये एक लेक्चर में पूरी ट्रिग्नोमेट्री जितनी मैथमेटिकल टूल में बेसिक मैथमेटिक्स में यूज़ होती है, पूरे फिजिक्स में यूज़ होती है, उस एक ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट को एक लेक्चर में ही किया। इसमें सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, तेरी भी मेहनत है यार। वेल डन, अच्छा किया तूने। सारे के सारे क्वेश्चन 12 के 12 क्वेश्चन ट्राई कर यार, तेरे को मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा। और यहाँ पर सिंपल सिंपल चीज़ है यार, ज़्यादा सोच समझने की, ज़्यादा कोई मेंस के एडवांस के क्वेश्चन नहीं है इसमें, सिंपल से चीज़ें कर ले भाई। ओके, तो कल के लेक्चर में हम लोग वहाँ पर ग्राफ्स पर खेलेंगे भाई, ग्राफ्स पर खेलेंगे। बाइनोमियल तो मैंने तेरे को करा दिया, ग्राफ्स पर खेलेंगे। और उसके बाद तेरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कैलकुलस। उसके बाद डायरेक्टली हम जंप मारेंगे यूनिट एंड डायमेंशन काटने पर। यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर नहीं स्टार्ट करूंगा, यूनिट एंड डायमेंशन काटना सीखेंगे। ओके, यूनिट एंड डायमेंशन काटने के बाद हम लोग सीधा जाएंगे अपने वेक्टर वाले पार्ट पे जाएंगे। वेक्टर में मिनिमम टू मिनिमम हमें 3 से 4 लेक्चर तो लगेंगे भाई। 3 से 4 लेक्चर करने के बाद हम लोग अपने एक्चुअल से फिजिक्स काइनेमेटिक्स 1D पर आएंगे। तो कल की क्लास में और भी मज़ा आएगा। एंजॉय करना ऐसे ही क्लास को, ऐसे ही फिजिक्स को ऐसे एंजॉय करते हुए पढ़ते रहना भाई। और सारे के सारे क्वेश्चन को अपने डीपीपी बुक में, जो कि अपने क्वेश्चंस की बुक में करना है, क्वेश्चंस नहीं लिखना है, सिर्फ आंसर लिखते जाना है। ओके भाई, एंड करें आज के लेक्चर को, एंड करें क्या।